सो हेलो एवरीवन। आज हमने एक नई चैप्टर के लिए अप्रोच मार रहे हैं, ठीक है। तो आज का एजेंडा क्या है हमारा? आज का हमारा एजेंडा है कि हमें फिजिकल केमिस्ट्री अभी उठानी है। हमने ऑर्गेनिक पढ़ लिया थोड़ा बहुत, हमने थोड़ा बहुत इनऑर्गेनिक भी पढ़ लिया, लेकिन हमने हाथ नहीं लगाया, वो था फिजिकल को। तो भाई फिजिकल को हाथ लगाने का थोड़ा सा टाइम आ गया है, क्योंकि भाई फिजिकल का पेपर पहले है। तो फिर फिजिकल में भी एक चैप्टर है हमारा, और वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हमारा जो चैप्टर है ना, या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये जो पूरा यूनिट है, इसे हम लोग क्या करने चाह रहे हैं, पूरी तरीके से समझेंगे। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और इसे हम कंप्लीटली डन बोल के खत्म करेंगे, ठीक है। बहुत ही इजीली जाएगा चैप्टर, कोई इशू नहीं है। एकदम बेसिक से हम लोग सब चीजें पढ़ेंगे इस चैप्टर में, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक। तो बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे। पहले तो नाम से ही पता कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है। हमें पता है, पर हमें पढ़ना क्या है। बेसिकली इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो भी केमिकल रिएक्शंस या जो भी केमिकल प्रोसेसेस जिनमें चार्ज ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या इलेक्ट्रिसिटी जैसे टर्म्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, उन सभी केमिकल कंपोनेंट, केमिकल जो ये है इवेंट्स हैं, उन्हें हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंडर क्लासिफाई करेंगे। ओके। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पढ़ने के लिए हमें कुछ एडवांस टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो उसके लिए बेसिक चीजें पता होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वही बेसिक चीजें हम लोग क्या करेंगे, पहले पता कर लेंगे। उसके ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें, उन्हें बहुत फास्टली उन्हें हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं हम लोग, एक गैल्वेनिक सेल पढ़ेंगे, उसके ऊपर ही क्या कर दूंगा मैं, पूरी जो जो इंपॉर्टेंट बेसिक बेसिक चीजें सारी बता दूंगा, जिससे आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे जो हमने लोअर क्लासेस में पढ़े हुए हैं, ठीक है। चलो, कंसिडर करते हैं हमारे पास एक गैल्वेनिक सेल है, जिसमें हमने क्या किया है, हमने दो बीकर्स कंसिडर किए, ठीक है। इस बीकर में ये बीकर कौन से साइड प्रेजेंट है, मेरा लेफ्ट साइड ये मेरा प्रेजेंट है, और ये मेरा राइट साइड सेल है। पूरा सेल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ये सेल में हमने क्या किया है, दो अलग बीकर्स लिए हैं। जो लेफ्ट वाला बीकर है ना, उसे मैंने फिल किया है पर्टिकुलर सॉल्वेंट, विच इज ZnSO4, ठीक है। और जो राइट वाला है, उसमें मैंने फिल किया है CuSO, दैट इज कॉपर सल्फेट। और दोनों में मैंने क्या किया, इलेक्ट्रोड्स डिप कर दिए, ठीक है। दोनों में मैंने क्या किया है, इलेक्ट्रोड्स डिप कर दिए हैं। और ये करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं, ये चेक करने के लिए एक एक्सटर्नल सोर्स लगा दिया, जिससे मैं वेरीफाई कर सकूं कि क्या सच में मेरा करंट्स का ट्रांसफर हो रहा है या नहीं, ठीक है। अब बेसिक एनालॉजी हमें ये बताती है कि एक हमने एब्रीवेशन पढ़ा था, जो कहता है LOAN, लोन कहता है। लोन क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रोड लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होगा, वो क्या शो करेगा, वो शो करेगा ऑक्सीडेशन। उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे एनोड। और वो कैसा होगा, वो नेगेटिवली चार्ज्ड होगा। तो जो मेरा लेफ्ट साइड वाला है, वो नेगेटिवली चार्ज है, वो एनोड है, और उसके ऊपर ऑक्सीडेशन होगा। अब जाहिर सी बात है कि एक इलेक्ट्रोड पे अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो दूसरे पे क्या होना चाहिए, रिडक्शन होगा, ठीक है। रिडक्शन होगा। ये रिडक्शन होने के साथ ये एक इलेक्ट्रोड कैसा हुआ, एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है, तो दूसरा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, राइट साइड में प्रेजेंट है। इसी को हम क्या बोलेंगे, कैथोड बोलेंगे, बराबर। ओके। अब ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये किसका मैंने इलेक्ट्रोड सेट किया, इसमें मैंने जिंक का रखा है और इसमें मैंने कॉपर का रखा है, ठीक है। अब रिएक्शन पढ़ेंगे हम लोग कैसे, कि मैंने देखा कि मेरा जो, ओके, और देखो इलेक्ट्रिकल सेल की कंप्लीटनेस के लिए हम क्या करते हैं, सॉल्ट ब्रिज का भी यूज करते हैं, जिसे भी इंट्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। ओके। ये क्या है, ये है हमारा सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज। अब मुझे स्पेसिफिकली एनोड के ऊपर क्या हो रहा है और कैथोड के ऊपर क्या हो रहा है ना, वो जानने में मेरा सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है। तो जिंक इलेक्ट्रोड मैंने क्या किया, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप कर दिया। तो उसके वजह से क्या होगा देखो,
ये कौन सा है, ये एज एनोड एक्ट कर रहा है, एनोड एक्ट कर रहा है मतलब इसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए, ऑक्सीडेशन होना चाहिए यानी कि क्या, ये नेगेटिवली चार्ज है, बराबर। तो वही जिंक कौन से स्टेट में है, ऑक्सीडेशन स्टेट इज जीरो। ये किस में जाना चाहता है, ये जाना चाहता है Zn2+ स्टेट। तो इसे करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करना, बराबर। दो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा तब वो Zn2+ स्टेट में जाएगा, बराबर। ये क्या हो रही है, ये रिएक्शन हो रही है हमारे एनोड के ऊपर। सिमिलरली कैथोड के ऊपर क्या होगा, ठीक है। ये फिर क्या होता है, देखो ये जिंक जो है ना, जिंक रिलीजेस इट्स इलेक्ट्रॉन। ओके, जिंक रिलीजेस इलेक्ट्रॉन और Zn+ बोल के क्या होता है, वो सोल्यूशन में उतर जाता है। तो यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं एनोड के ऊपर, एंड दे स्टार्ट टू मूव टुवर्ड्स कैथोड विच इज पॉजिटिवली चार्ज, एनोड इज नेगेटिवली चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं कि देखो, जिंक क्या होता है, यहाँ पे मेरा ऑक्सीडेशन हुआ इस वाले इलेक्ट्रोड पे, मेरा जो एनोड है वहां पे ऑक्सीडेशन होने की वजह से क्या हुआ कि जो जिंक सॉलिड है, इलेक्ट्रोड का जो जिंक सॉलिड है वो किस में कन्वर्ट हुआ, वो Zn2+ में कन्वर्ट हुआ, एक्वस फेज में वो क्या हुआ, सॉल्वेंट के तरफ मूव हुआ। तो इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट हो गए पूरे इलेक्ट्रोड के ऊपर, और वो कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है इलेक्ट्रोड। तो क्या होगा, जो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है ना, वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। थ्रू एक्सटर्नल सर्किट थ्रू क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे किसकी तरफ, हमारे कैथोड की तरफ मूव करेंगे, जो कैसा है, जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स आके कैथोड के ऊपर मिलेंगे, तो जो सोल्यूशन में हमारे Copper 2+ प्रेजेंट है, क्योंकि सोल्यूशन क्या है, कॉपर सल्फेट है, इट ब्रेक्स एज Copper 2+ एंड सल्फेट आयन, यस। तो Copper 2+ क्या करेंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्यूमुलेट करेंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स को अक्वायर कर लेंगे। तो उन्हीं की वजह से क्या, देखो Cu2+ प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स गिव्स मी Copper 0, कॉपर इन जीरो ऑक्सीडेशन, बराबर। ये हुई कैथोड के ऊपर रिएक्शन, ये कैसी है, ये हुई हमारी रिडक्शन, और ये हुई हमारे एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। KCl, अभी ये जो हमने सॉल्ट ब्रिज के बारे में चीज पढ़ी ना अभी, ये सॉल्ट ब्रिज हम लोग क्यों यूज करते हैं, सॉल्ट ब्रिज के देखो एक दो है। पहले तो हमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी है, सॉल्ट ब्रिज क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग, सॉल्ट ब्रिज हम लोग यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी है, यानी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहना चाहिए सेल। पार्शियली एक तरफ सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं, ठीक है, देखा ना हमने, इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव हो रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या होगा कि ये फ्लो ऑफ करंट है ना, ये सर्किट क्लोज नहीं होगा। तो सर्किट क्लोज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक तो ये यूज करते हैं, और क्या करते हैं, देखो ये सॉल्ट ब्रिज में ना हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होती है सॉल्ट, जिसमें जो कंबाइनिंग आयंस होते हैं ना, कंबाइनिंग आयंस होते हैं ना, उनकी मोबिलिटी जो होती है, मोबिलिटी जो होती है वो कंपेरेबल होती है, यानी कि ऑलमोस्ट बराबर होती है। तो उसी की वजह से क्या होगा कि उसे अमलगम के साथ मिक्स करके इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर डाल दिया। तो सॉल्ट ब्रिज में जब भी मुझे जरूरत होगी, तब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ से देखो सब कॉपर के आयंस जा रहे हैं, बराबर है। Copper 2+ इज गेटिंग लेस अमाउंट, क्योंकि देखो यहाँ पे Copper 2+ की संख्या घट रही है, कॉन्सेंट्रेशन, और यहाँ पर Zinc 2+ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है। तो इससे न्यूट्रलाइज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो नेगेटिव पार्ट होता है ना सॉल्ट का, वो इधर मैं भेज दूंगा, और जो पॉजिटिव पार्ट है वो इधर भेज दूंगा, ताकि इसकी न्यूट्रलिटी मेंटेन हो सके, यानी उसका कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन हो सके, इसलिए हम लोग सॉल्ट ब्रिज का यूज करते हैं, ठीक है। ओके, सॉल्ट ब्रिज के कंडीशंस होते हैं कि पहले तो है कि इट शुड नॉट परफॉर्म एनी रेडॉक्स रिएक्शन, यानी कि देखो सॉल्ट ब्रिज से जो आयंस आएंगे, सॉल्ट ब्रिज से जो आयंस आएंगे वो किसी तरह के रेडॉक्स रिएक्शन में नहीं इन्वॉल्व होने चाहिए, रेडॉक्स रिएक्शन उन्होंने शो नहीं करनी चाहिए। दूसरा है, वी चूज सॉल्ट फॉर सॉल्ट ब्रिज दोज हु हैव कंपेरेबल आयनिक मोबिलिटीज, वो बता दिया, ठीक है। ओके, तो यहाँ से हमने क्या किया, इस पूरे के पूरे स्लाइड पे हमने क्या पढ़ लिया, सिर्फ हमने पढ़ ली सिर्फ जो बेसिक्स होती है ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बेसिक्स हमने पढ़ लिया। ओके, इतना तुम्हें बैकअप होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए कि एक सेल में कौन सी चीज क्या होती है, कौन सा वाला एनोड है, कौन सा वाला कैथोड है, ये सब चीजें पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम लोग आगे चल के मूव करेंगे। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि मुझे, देखो अभी मुझे तो एक गैल्वेनिक सेल दिया था, दैट वाज अवर जिंक सल्फेट, जिंक इलेक्ट्रोड कॉपर एंड कॉपर सल्फेट का सॉल्वेंट था। ओके, तो ये पूरा का पूरा डायग्राम तो मैं हर बार नहीं ड्रॉ कर सकता ना, तो इससे
एक सिंपलर वे में मुझे रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, और वो प्रोसेस कैसी होनी चाहिए, स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए। तो उसी के लिए क्या है ना, कुछ सेट ऑफ रूल सेट कर दिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, हर बार तो मैं ऐसे डायग्राम नहीं निकालते बैठ सकता ना, मुझे कुछ तो करके ऐसे रूल सेट करके दो जिससे मुझे पता चल जाए कि हाँ भाई यही एनोड है यही कैथोड है, ठीक है। तो उसके लिए कुछ प्री डिटरमाइंड रूल्स होते हैं कि देखो, पहली चीज, अगर मेरा जो ओके, तो मेरे पास दो कंटेनर है, ओके, कंटेनर्स के हिसाब से चलेंगे हम लोग, ठीक है। ये हमारा लेफ्ट, ये हुआ राइट, ये हुआ एनोड, ये हुआ कैथोड, ठीक है। ओके, सेम वे में चलते हैं, ओके। तो पहले चीज देखते हैं कि अगर मेरा जो एक पूरा रिएक्शन मिक्सचर है ना, इसके अंदर ही दो तीन कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है। दो तीन कंपोनेंट्स होंगे जिनकी स्टेट सेम होगी, यानी वो सॉलिड सॉलिड हो सकते हैं, गैस गैस हो सकते हैं, जिनकी फेस सेम है, ओके। जिनकी फेस सेम है उन्हें हम लोग कॉमा से सेपरेट करेंगे। कॉमा हम क्यों यूज करेंगे? फॉर सेम फेस सेपरेशन, सेम फेज सेपरेशन। जो सिंगल डैश होती है, सिंगल वर्टिकल कॉलम होता है या वर्टिकल डैश होती है, वो हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कि एक ही रिएक्शन मिक्सचर में प्रेजेंट है लेकिन फेज अलग है, डिफरेंट फेज, डिफरेंट फेज है, डिफरेंट फेज है, बट एक ही सॉल्यूशन में है, एक ही सॉल्यूशन में है। एंड डबल सॉल्ट, डबल स्टैंड, डबल वर्टिकल लाइंस रिप्रेजेंट्स सॉल्ट ब्रिज। ओके, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? सॉल्ट ब्रिज रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ओके, जब भी रिप्रेजेंटेशन करेंगे तब पहला पार्ट लिखा जाएगा एनोड का, फिर आएगा सॉल्ट ब्रिज अगर सॉल्ट ब्रिज यूज किया है तो, एंड देन वी विल यूज कैथोड। यानी कि लेफ्ट मोस्ट साइड इज केप्ट फॉर एनोड, राइट मोस्ट साइड इज केप्ट फॉर कैथोड, एंड दिस बोथ यूनिट्स आर सेपरेटेड यूजिंग एन सॉल्ट ब्रिज। ओके, ये बेसिक रूल्स है। अब देखते हैं कि हमने जो सेल अभी अभी पढ़ा था उसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। हमने क्या पढ़ा कि हमारा जो एनोड था उसके ऊपर जिंक वॉज गेटिंग ऑक्सीडाइज, 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड ऑन कैथोड हमारा क्या हो रहा था, कॉपर 2 प्लस वॉज एब्सॉर्बिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स टू गिव मी कॉपर, या कॉपर इन इट्स फ्री स्टेट, सॉरी, कॉपर। ओके, ये हो रहा था, ये हुआ सॉलिड स्टेट में, ये सॉलिड स्टेट में आयंस आर ऑलवेज इन एक्वस स्टेट, एक्वस स्टेट। ओके, अब मुझे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। और हमने यहाँ पे क्या यूज किया था, एक सॉल्ट ब्रिज का भी यूज किया था, हमने बताया सॉल्ट ब्रिज। तो ये सेल है, अब इस सेल को क्या करना है ना, मुझे मुझे रिप्रेजेंट करना है यूजिंग अवर रिप्रेजेंटेशन मेथड, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है, पहले हम लोग कौन सा पार्ट लिखेंगे, फर्स्ट वी विल राइट आवर एनोड वाला पार्ट। तो एनोड वाला पार्ट लिखना है तो फर्स्ट तो ये है, ठीक है। ओके, तो जो सबसे लेफ्ट मोस्ट या सबसे राइट मोस्ट वाला पार्ट होता है ना, जब भी मैं एनोड का हाफ सेल लिखूंगा, यानी बेसिकली क्या कर रहे हैं हम लोग, एनोड हाफ सेल सेपरेटेड बाय सॉल्ट ब्रिज, और कैथोड हाफ सेल लिख रहे, कैथोड हाफ सेल, ठीक है। इस एनोड हाफ सेल में जो लेफ्ट मोस्ट होता है, लेफ्ट मोस्ट स्पीशीज जो लिखेंगे वो होगा हमारा इलेक्ट्रोड कौन सा यूज किया है, बराबर। एंड यहाँ पे जो होता है राइट मोस्ट इन कैथोड हाफ सेल, ओके, राइट मोस्ट जो होता है ना स्पीशीज, वो शो करेगा कि इलेक्ट्रोड कैंसा यूज किया है, ठीक है। अभी इलेक्ट्रोड की बात आई गई तो इलेक्ट्रोड्स के भी दो टाइप होते हैं। एक होता है हमारा एक्टिव इलेक्ट्रोड, एक्टिव इलेक्ट्रोड, दूसरा होता है हमारा पैसिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। एक्टिव एंड पैसिव इलेक्ट्रोड, एक्टिव इलेक्ट्रोड यानी वैसा इलेक्ट्रोड जो कि डायरेक्टली इन कांटेक्ट है, जो कि डायरेक्टली क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन शो कर रहा है। जैसे कि हमने देखा जिंक एंड कॉपर इलेक्ट्रोड्स आर एक्टिव इलेक्ट्रोड्स, क्यों? क्योंकि एक्चुअली उनके ऊपर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहे हैं, उनके ऊपर रिएक्शन हो रही है और रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं डायरेक्टली। बट पैसिव इलेक्ट्रोड्स में क्या होता है, ये ऐसे इलेक्ट्रोड है जो डायरेक्टली रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, वो भी सरफेस प्रोवाइड करने का काम करते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल है प्लैटिनम इलेक्ट्रोड का, जो है एक पैसिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। रेस्ट ऑफ थिंग्स ये हमने पढ़ना था, एक इंपॉर्टेंट था, पता होना चाहिए एक्टिव पैसिव इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो एनोड की बात अभी आई है, तो एनोड में देखो, हमने रिएक्शन लिखी, हमें क्या पता है कि लेफ्ट मोस्ट वाला इलेक्ट्रोड होना चाहिए। अब इलेक्ट्रोड हमने देखो,
उस पेज के ऊपर चलते हैं। कौन सा इलेक्ट्रोड यूज किया है हमने? जिंक इलेक्ट्रोड यूज किया है, सॉलिड स्टेट में है जिंक। तो पहले उसे मैं रिप्रेजेंट कर दूं। यस, तो जिंक इज इन माय सॉलिड स्टेट, दिस इज माय इलेक्ट्रोड यूज्ड। ओके, अब जिंक यूज किया है, उसके साथ मैंने क्या, उसे किस में डिप कर रखा है? उसे मैंने डिप कर रखा है इन ZnSO4 सॉल्यूशन। बट उसका फेज क्या है? अलग है, एक्वस फेज है, बराबर। सो आई विल गिव वन सिंगल लाइन, वर्टिकल लाइन इज टू डिफरेंट फेज है। डिफरेंट फेज वाले कंपोनेंट्स को शो करने के लिए कि वो एक साथ कांटेक्ट में है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? सिंगल वर्टिकल लाइन का यूज करेंगे। ओके, ये करने के बाद अभी क्या है, ये जिंक सॉलिड जो है किसके कांटेक्ट में है? ये ZnSO4 के कांटेक्ट में है। ये कैसा है? एक्वस फेज में। ओके, इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे कि आयन कौन सा इन्वॉल्व हुआ है। ओके, सो आयन गेटिंग इन्वॉल्व इज Zn2 प्लस एक्वस। ओके, ये हुई हमारी एनोड हाफ सेल रिएक्शन, यहाँ पे खत्म। फिर सॉल्ट ब्रिज लगा दी, बराबर। फिर सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा? इस Zn2 प्लस एक्सेस वाले को हम न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज करेंगे सॉल्ट ब्रिज का। अब सिमिलर वे में क्या करना है, देखो, ये पार्ट में रफ कर देता हूँ। ये बात पता चल गई थी तो इसलिए रफ कर रहे हैं, ठीक है। एक्टिव पैसिव, ये बस याद रखने की चीजें, इसकी कोई नीड आएगी नहीं वैसे, फिर भी बताना काम था इसलिए बता दिया। ओके, हाँ, तो अभी कलर चेंज करते हैं। ओके, हाँ, तो अभी हमने क्या लिख ली? यहाँ से हमने पूरी की पूरी एनोड के लिए लिख ली, अब कैथोड के लिए हाफ सेल लिखना है। ठीक है, तो यूज किया हुआ मेरा इलेक्ट्रोड कौन सा है? राइट मोस्ट में लिखूंगा मैं, कॉपर सॉलिड मेरा यूज इलेक्ट्रोड था। सेम, CuSO4 में उसे डीप कर रखा है, एक्वा स्टेट में, आयन इन्वॉल्व इज Cr2+। तो ये हुई मेरी कैथोड हाफ सेल रिएक्शन, ये हुई मेरी एनोड हाफ सेल रिएक्शन। तो ये हुआ मेरा एक ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, बराबर। ओके, कुछ एग्जाम्पल्स है और उन्हें भी एक बार देख लेते हैं। हम्म, जैसे कि लाइक उसमें और टर्म्स इन्वॉल्व कर सकते हैं, जैसे हम उसके फिजिकल कांस्टेंट या फिजिकल क्वांटिटी पैरामीटर जो दिए है, वो भी हम लिख सकते हैं इन अवर इक्वेशन। जैसे कि मुझे एक दिया है एग्जाम्पल में, प्लैटिनम सॉलिड। देखो मैंने बोला था ना, ये कैसा है? दिस इज एन पैसिव इलेक्ट्रोड, पैसिव इलेक्ट्रोड की तरह यूज किया है। क्यों यूज किया है पैसिव इलेक्ट्रोड की तरह? क्यों? क्योंकि मेरा जो इलेक्ट्रोड है, इट इज नॉट इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट की तरह नहीं एक्ट कर रहा है। मेरा जो इलेक्ट्रोड के लिए जो मेटल या जो कि यूज करना है मुझे, वो सॉलिड स्टेट में नहीं है, वो आइदर गैस स्टेट में है या फिर वो लिक्विड स्टेट में है। तो मैं गैस एंड लिक्विड स्टेट में होगा तो मुझे सरफेस प्रोवाइड करनी पड़ेगी। आई नीड सॉलिड स्टेट, आई नीड सॉलिड सरफेस। So for that we make use of such passive electrodes. Okay, this is a platinum solid over which we have absorbed our H2 gas, गैसियस स्टेट में है। इसका प्रेशर दे रखा है 1 बार। ओके, एंड या it is contributing to give H plus ions separated by an um, salt bridge, chlorine. We have Cl2 gas, it is I guess gas ion electrode, या वो टाइप से उन्हें पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। दिस इज प्लेटिनम, वापस गैस था इसलिए हमने क्या किया, वापस एक बार पैसिव इलेक्ट्रोड का यूज कर लिया, बराबर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। Ag solid slash AgCl aqueous, sorry, AgCl solid, AgCl is also solid. This is an I guess case of our metal insoluble salt anion, uh, yeah, वो वाला केस है। AgCl and its give is KCl aqueous, okay, KBr slash AgBr, and this is Ag solid। ये भी एक एग्जाम्पल है। ये कौन सा एग्जाम्पल है? दिस एग्जाम्पल ऑफ मेटल insoluble salt, and it also consists of anion which is similar to that of metal insoluble salt का anion part। ओके, यहाँ से KCl यूज किया, यहाँ पे KBr यूज किया। ये सब टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स है, हम लोग एक से डिटेल में पढ़ने वाले हैं, वो आएगा पार्ट, ठीक है। तो ये बेसिक रिप्रेजेंटेशन था। देखो, Ag सॉलिड इज सॉलिड स्टेट में तो एक्टिव इलेक्ट्रोड की तरह यूज किया। ये हुआ इलेक्ट्रोड जो कैसा है, ये बंदा है हमारा एनोड है, ठीक है। और ये Ag एस जो सॉलिड स्टेट में इसे हम लोग
कैथोड की तरह यूज करें, क्योंकि इसका रिप्रेजेंटेशन राइट साइड की तरफ किया है, इसका रिप्रेजेंटेशन लेफ्ट की तरफ केस लिए एनोड कंसिडर करके चल रहे, ठीक है। ये क्या होता है देखो, एग्जैक्टली देखो इस केस में है ना, देखो ये एजी सॉलिड है ना, यानी कि मेरा जो एजी का इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड है, सिल्वर इलेक्ट्रोड रहता है ऐसा, ओके। और इसके ऊपर हम क्या करते हैं, इसका मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, ये इनसॉल्युबल सॉल्ट होती है या स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होती है, AgCl, जो कैसी ये भी सॉलिड स्टेट में, इसे हम इसके ऊपर क्या कर देते हैं, कोट कर देते हैं, और इसे हम लोग डिप करते हैं कि इसके अंदर एक सॉल्यूशन के अंदर डिप करते हैं, जो कौन सा है, KCl है। यानी देखो ये जो इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है ना, इसका जो नेगेटिव या एनायनिक पार्ट है, उस एनायन का सिमिलर एनायन कंसिस्टिंग सॉल्वेंट, जैसे कि KCl या से AgCl को ब्रेक डाउन किया तो Ag प्लस एंड Cl माइनस रिलीज होगा, तो Ag प्लस Cl माइनस, तो सिमिलर सॉल्वेंट, यानी कि जो एनायनिक पार्ट ऑफ योर इनसॉल्युबल सॉल्ट है वही होना चाहिए सॉल्वेंट में, तो ये Cl माइनस प्लस K प्लस है ना, तो Cl माइनस है, तो ऐसे वाले को हम क्या बोलते हैं, इसे हम लोग कहते हैं मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड का केस हुआ ये, यहाँ पे हमने क्या किया, दोनों साइड पे वही यूज किया है, ओके। और ये कौन सा केस था, ये था हमारा गैस आयन इलेक्ट्रोड का, ठीक है। ये गैस आयन इलेक्ट्रोड इज हैज इट्स एप्लीकेशन इन डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच, पीएच डिटरमाइन करने के लिए कोई भी सेल का हम लोग ये वाला इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, अलॉन्ग विद दैट गैस का कैसे हम लोग स्टडी करेंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमने यूज किया है, देखो ये जो एनोड वाला पार्ट है ना, एनोड इज एक्चुअली स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनता कैसा है और इसके सभी फंक्शंस वगैरह हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। या सो लेट्स मूव, रिप्रेजेंटेशन का पार्ट आई गेस कंप्लीटली कवर अप हो गया है, कोई भी सेल अगर दे दिया जाए उसे रिप्रेजेंट हम कर सके, ओके। क्या कोई एग्जांपल करना है, सॉल्व एग्जांपल कर सकते हैं, इशू नहीं होगी, चेक करता हूँ मेरे पास एग्जांपल होगा। या एक एग्जांपल है, देखो रिएक्शन दे रखी है हमें, देखो मैं इसे रिएक्शन दे देंगे और इसे रिप्रेजेंट करने को बोल सकते हैं, तो रिएक्शन के लिए हमें दिया है उन्होंने AgCl सॉलिड स्टेट में दिया है, प्लस हमें दे रखा है ए वेट अ मिनट, हमें देखा है I-, और ये थोड़ा स्पेशल केस है, ऐसे आया तो कैसे टैकल करना है क्वेश्चन को वो भी हम बताएंगे। इट्स गेटिंग कन्वर्टेड इनटू AgI which is also an solid obviously and it is where Cl minus aqueous, ओके। अब मुझे क्या करना है, सेल रिप्रेजेंटेशन करना है, तो मुझे देखो जब भी मुझे कोई केमिकल रिएक्शन दी गई और मुझे बोला, या कोई इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन दी गई और मुझे बोला कि भाई इसका रिप्रेजेंटेशन करके दो, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन करो इसका इन दैट पावर स्टैंडर्ड फॉर्मेट, ओके। तो सबसे पहली चीज मैं क्या करूंगा, मैं एनोड हाफ सेल लिखने की कोशिश करूंगा और मैं कैथोड हाफ सेल लिखने की कोशिश करूंगा, ठीक है। एनोड यानी मेरी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखनी है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखनी है, ठीक है। क्या दिया है AgCl सॉलिड प्लस I माइनस गिव्स AgI प्लस Cl माइनस, ये दिया है, ठीक। ओके, तो Ag यहाँ पे कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में है, Ag is in +1 oxidation state, chlorine is in -1 oxidation state, iodine is in -1 oxidation state, Ag is in +1 oxidation state, iodine is in -1 oxidation state, and Cl is again in -1 oxidation state. So overall देखा जाए तो नो, ये रेडॉक्स रिएक्शन का टाइप है ही नहीं, क्यों, क्योंकि देखो क्या हो रहा है कि देखो नथिंग इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, नथिंग इज गेटिंग, ओके, यानी ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, रिडक्शन नहीं हो रहा है, तो ऐसे केस में हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करें, तो ये करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वी एक्चुअली ऐड अप एक्स्ट्रा एलिमेंट इन द बोथ साइड, वी ऐड अप Ag सॉलिड, ठीक है, वी ऐड अप Ag सॉलिड ऑन बोथ दी साइड, जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी है, जीरो है, जीरो है, ओके। ये ऐड कर दो, क्यों, क्योंकि देखो जो मेटल प्रेजेंट है ना उसका इलेक्ट्रोड ऐड कर दो, हो जाएगा तुम्हारा रिएक्शन कैरी आउट, देखते हैं कैसे होगा, ठीक है। अब देखो, देखो ये जो Ag है ये फ्री स्टेट में है, ये Ag कौन फ्री स्टेट से कहा जा रहा है, ये जा रहा है इनटू फ्री स्टेट से +1 में,
यानी 0 to +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। यानी क्या हुआ, लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन हुआ, एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसीलिए तो ये Ag+1 में कन्वर्ट हुआ ना। यानी ये क्या हुआ, ये हुआ हमारा ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन, बराबर। अब दूसरा चेक करते हैं। दूसरा है, ओके, और मैं ये वाला केस कंसिडर करके चलूँ, तो ये वाला हुआ, देखो मेरा, ये कौन सा है, ये Ag+1 से Ag+0 में जा रहा है। यानी यहाँ क्या हुआ, गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन हुआ, गेन 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये कैसा हुआ, रिडक्शन हुआ। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल, तो क्या लिख सकता हूँ मैं, क्या मेरा Ag0 प्लस, Ag0 स्टेट प्लस इलेक्ट्रॉन गेव माई Ag+1 स्टेट में, या AgCl, तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए भी लिख लो Cl-। एंड मेरा रिडक्शन हाफ सेल पे क्या रिएक्शन हुआ, रिडक्शन हाफ सेल पे मेरा रिएक्शन हुआ एज AgCl, which is in +1 oxidation cell, which came out as Ag0 plus electron plus your Cl minus। अब ओवरऑल रिएक्शन क्या हुई है, दैट इज Ag plus electrons, it gave me AgCl plus Cl minus। ना 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 ना, सॉरी सॉरी, थोड़ा टॉपिक में थोड़ा गड़बड़ हुआ, ओके। दिस कलर इज नॉट एक्चुअली वेरी प्रोवोकिंग, थोड़ा कुछ चेंज करते कलर को, या दिस इज गुड। Cl minus plus electrons, गलत लिखा है, रुको रुको जरा 1 मिनट। हम्म Ag is converted into AgCl ना, तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डाल दो, ये इलेक्ट्रॉन का पोजीशन देखो, +1 इज एक्चुअली एक्सेप्टिंग ना 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये यहाँ आ जाएगा। एनीवे जो बैलेंस आउट होने वाला है, या इट बिकम्स लाइक AgCl plus electron, and it is like AgCl plus electron gives you like Ag Ag0 plus Cl minus. Overall reaction you cancel it out, like Cl gets cancelled, electron gets cancelled. So it is like Ag plus AgCl gives you AgCl plus Ag। ओके ओके, हाँ। तो लिखो अभी, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। हाँ, तो रिप्रेजेंटेशन एनोड वाला क्या हो रहा है, एनोड इज लाइक Ag इज योर सॉलिड स्टेट में एज इलेक्ट्रोड, देन यू हैव योर AgCl। AgCl because it is in +1 oxidation state, it is going from 0 to +1 oxidation state now, 0 to +1 oxidation state, yeah, which is actually getting provided Ag plus salt bridge connected, we get again Ag plus, no 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 no, no, it's not that way, wait, आयोडीन्स का ऐसा यूज किया है उन्होंने, बट ट्रिकी है लाइक क्वेश्चन, बट इट्स लाइक वेरी ऑप्शन, या AgI में कन्वर्ट होता है ना, सो इट शुड बी लाइक ऑक्सीडेशन में AgI माइनस। आई वाज सॉल्विंग द सिमिलर क्वेश्चन, तो वो थोड़ा कंफ्यूज ही हुआ मैं, आप, ओके। AgCl इट्स गोइंग टू, सो यहाँ पे आयोडीन लगा दो भी, या एंड AgI यहाँ पे,
ये भी रफ course of Cl proper. Yeah, if the action goes like, we'll do it. It was like Ag plus I minus plus AgCl giving me AgI plus Ag plus Cl minus. Okay, so ऑक्सीडेशन रिएक्शन में इन्वॉल्व होने वाला आयन कौन सा है? इट्स लाइक AgI. Ag is getting converted to AgI and the ion released is I minus. And in this case, we have the ion released as chlorine. So Cl minus, we have AgCl plus on oxidation state. It moves to our Ag in solid state. Okay, this is solid. We need to state their states. This is aqueous. This is aqueous. Okay, so this is the final representation we come across our reaction. या सो समझ में आया ना क्या हो रहा है? देखो, जब भी कोई रिएक्शन दी गई है और दोनों की दोनों रिएक्शन एब्सेंट है, यानी ऑक्सीडेशन भी नहीं हो रहा, रिडक्शन भी नहीं हो रहा, तो क्या करो, जो मेटल प्रेजेंट है ना उसका इलेक्ट्रोड दोनों साइड ऐड कर दो। दोनों साइड ऐड करने के बाद चेक करो कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग रिएक्शंस लिख लो। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ स्टिल्ट का रिएक्शन लिख लो और ओवरऑल रिएक्शन लिख लो। ठीक है, तो Ag इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू AgI and it is releasing ions of iodine minus, and AgCl is getting converted into Ag by release of ion like chloride. So chloride is in aqueous state, iodine is in aqueous state. Ions ये इन्वॉल्व हो रहे हैं, यानी ये क्या हुआ, देखो यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट ऑफ आयन कौन सा है? I माइनस का है ना, कि वो वाला हमने क्या किया है, सोल्यूशन लिया है ऑफ अवर एनाइनिक पार्ट। एनाइनिक पार्ट AgI में I माइनस है, सिमिलर यहाँ से उसका रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, दिस वाज लाइक क्वाइट डिफिकल्ट क्वेश्चन, पूछेंगे नहीं लेकिन आना चाहिए जब भी दिया। Yeah, that's the main motive actually behind doing such tedious question. Okay, वो पढ़ने के बाद हमें I'm like little not sure कि कौन सा पॉइंट स्टार्ट करूँ। I guess we should move on with our yeah, we will move with the electrode potential वाला thing. Okay, we are moving with the electrode potential वाला thing. Electrode potential. इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल यानी क्या होता है? देखो, इट बेसिकली रेफरेंस के रिस्पेक्ट में तुम्हारा जो इलेक्ट्रिक ईएमएफ जो जनरेट हुआ है सेल में वो कितना है, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस तुम्हारा जो सेल जनरेट कर पा रहा है, वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है बेसिकली। यानी एक हाथ इलेक्ट्रोड की, ओके, डेफिनेशन वाइज जाते हैं, लिख रखा है वो बस पढ़ के बताता हूँ। मेजरमेंट ऑफ रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड with respect to electrolyte who either gain an electron or lose the electron। बराबर, with respect, एक मतलब एक इलेक्ट्रोलाइट के रिस्पेक्ट में टेंडेंसी चेक करेंगे हम लोग इलेक्ट्रोड की। ये क्या है? टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू एन इलेक्ट्रोलाइट। एक इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट है नहीं क्या, सोल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट विच कंसिस्ट ऑफ सेपरेटिंग डिसोशिएटिंग आयंस। इलेक्ट्रोलाइट के केस में कि इलेक्ट्रॉन्स शुड बी गेन्ड और इलेक्ट्रॉन शुड बी लॉस्ड। ये क्राइटेरिया के बेसिस पे हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन करते हैं, बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस ईएमएफ भी बोल सकते हैं। और अगर मैं ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशंस पे निकालू, स्टैंडर्ड कंडीशंस विच इज लाइक 0 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 273 केल्विन, along with that pressure is about 1 atm and concentration is 1 molar concentration। ये कंडीशंस पे अगर मैंने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला तो उसे बोलूंगा मैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसे मैं डिनोट करूंगा बाय ई नॉट सेल। ओके, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे डिनोट करते हैं हम लोग? ई सेल के मदद से रिप्रेजेंट करते हैं, या इसे ईएमएफ भी कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर बात करें। ठीक है, अब चेक करना है कि मुझे डिटरमाइन कौन सा करना है। मुझे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिटरमाइन करना है, रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, हमें पढ़ा कि हमारी क्या है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्या है हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो बेसिकली क्या बताता है कि टेंडेंसी बताता है, टेंडेंसी बताता है,
टेंडेंसी बताता, टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड है टू आइदर गेन और लूज इलेक्ट्रॉन। किसके रिस्पेक्ट में? इलेक्ट्रोलाइट के रिस्पेक्ट में, बराबर। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हो रहा होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होगा, और अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी क्या होगा कि ऑक्सीडेशन होगा। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी रिडक्शन होगा। रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन को तुम लोग याद कैसे करते हो? तो मुझे वो एक आइडिया क्लियर करना है माइंड में तुम्हारे, कि ऑक्सीडेशन को कैसे डिटरमाइन करोगे और रिडक्शन को कैसे डिटरमाइन करोगे। बेसिक फंडे होते हैं, देखो। ऑक्सीडेशन जब भी होगा ना, ऑक्सीडेशन जब भी होगा ना, तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट वो राइज होती है, दैट इंक्रीजेस, दैट इंक्रीजेस। ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है। और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट गिर रही होगी, रिड्यूस हो रही होगी, तो क्या बोलेंगे? रिड्यूस हो रही होगी तो बेसिक रिडक्शन हुआ ना, बराबर। यानी कि अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है तो रिडक्शन है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है तो वो क्या हुआ? वो हुआ हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन लूज किए तो ऑक्सीडेशन है, इलेक्ट्रॉन गेन किए तो रिडक्शन है। ठीक है, तो ये फंडा क्लियर होना चाहिए। तो डिपेंडिंग अपॉन इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं या इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं या इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन डिटरमाइन कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से टेंडेंसी अलग हुई। अगर मैं एक मान लेते हैं कि चलो मैं एक इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव कर रहा हूँ, और मेरी नेचुरल टेंडेंसी क्या है? मेरी नेचुरल टेंडेंसी है कि मुझे, ओके, एज ए ह्यूमन बीइंग बात करते हैं कि मेरी एज ए नेचुरल, एज ए ह्यूमन बीइंग मेरी टेंडेंसी क्या है कि मैं अपनी तरफ कुछ नहीं रखता। मुझ पे जो भी आएगा वो मैं शेयर करूंगा हर एक के साथ, या मैं डोनेट करने की मेरी इच्छा, मेरी क्षमता ज्यादा है। आई कैन डोनेट, आई लाइक टू डोनेट। मुझे लेना अच्छा नहीं लगता, लाइक आई वॉन्ट टू बी अ गिवर इन लाइफ, आई डोंट वॉन्ट टू बी एन रिसीवर। तो गिवर हूं मैं रिसीव नहीं करना चाहता। यानी मैं क्या करना, मेरे पास जो चीज है वो लॉस है ना मेरे लिए, मैं गिव कर रहा हूँ यानी लॉस कर रहा हूँ। तो मेरा लॉस करने की क्षमता ज्यादा है एज कम्पेयर टू मेरी लेने की क्षमता। तो उसी के करस्पॉन्डिंग अगर मैंने बात की तो मेरी देने की क्षमता ज्यादा है, डोनेट करने की क्षमता ज्यादा है, लेकिन लेने की क्षमता कम है। तो लेने की क्षमता कम है, यानी कि मेरा जो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, देने की क्षमता यानी ऑक्सीडेशन, लेने की क्षमता यानी कि रिडक्शन। तो मेरा जो ऑक्सीडाइज होने का पोटेंशियल होगा, यानी मेरे ऑक्सीडाइज यानी मेरे देने के चांसेस ज्यादा है, लेने के चांसेस कम है। यानी ऑक्सीडेशन के चांसेस ज्यादा है, रिडक्शन के चांसेस कम है। तो अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मेरा ज्यादा होगा तो उतना ही मुझे ऑक्सीडेशन फेवर करेगा, यानी मुझसे इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए, मैं गेन नहीं कर पाऊंगा। तो उसी की वजह से मैं क्या बोल सकता हूँ कि मेरा अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, तो मेरी रिड्यूसिंग पोटेंशियल कम होगी। रिड्यूसिंग पोटेंशियल कम होगी ना, यानी अगर मैं देने में ज्यादा इच्छुक हूँ, मेरी क्षमता देने की है, मुझे देना बस पसंद है, ओके, आई लाइक टू डोनेट। तो डोनेट करना है तो मैं रिसीव नहीं कर पाऊंगा, बराबर। रिसीव नहीं कर पाऊंगा यानी मेरी रिसीविंग टेंडेंसी कम है, मेरी डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा है, बराबर। ऑपोजिटली चल रहे हैं। तो यही होता है कि जब भी मेरी एक इलेक्ट्रोड के टर्म से बात करेंगे तो इलेक्ट्रोड की डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग क्षमता ज्यादा है, यानी उसकी पोटेंशियल ऑफ डोनेशन इज मोर देन पोटेंशियल ऑफ एक्सेप्टिंग। उसका पोटेंशियल, उसके चांसेस ऑफ एक्सेप्टिंग इज लेस देन इट्स चांसेस ऑफ डोनेटिंग। तो उसी को क्या बोलते हैं, जो डोनेटिंग वाला जो पोटेंशियल होता है उसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। देने वाला जो पोटेंशियल है उसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और जो लेने वाला है यानी रिसीविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला है, उसे हम लोग बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल, उसे बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड बुक्स में कैलकुलेशन रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंगली दिया गया है, लेकिन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग भी हमें करते आना चाहिए। इट इज रिप्रेजेंटेड एज, सपोज योर कॉपर। हमने देखा कॉपर 2+ ने क्या किया था गैल्वेनिक सेल में, उसे दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके वो किस में चला गया? वो चला गया कॉपर इन फ्री स्टेट या +0 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया, फ्रॉम 2 to 0। तो ये बेसिकली इसने क्या किया, ये इसका रिडक्शन हुआ, एग्जैक्टली रिडक्शन हुआ, यस।
तो रिडक्शन करना है तो देखो, ई सेल या ई रिडक्शन पोटेंशियल दिया है मुझे। ई रिडक्शन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कैसे करना है, देखो, कॉपर 2+, सिंगल वर्टिकल कॉलम, अदर फेज हुआ एक्वस सॉलिड स्टेट, इट गेट्स इनटू कॉपर। ठीक है, ये क्या हुआ मेरा, ये हुआ मेरा रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर हुआ। ठीक है, अब अगर मैं ऐसा लिखूं, पहले कॉपर लिखूं और फिर Cu2+ लिखूं, तो ये क्या हुआ, अब मुझे क्या, देखो मैं +0 स्टेट से मैं जा रहा हूँ इन +2 स्टेट, या +2 स्टेट से मैं जा रहा हूँ 0 स्टेट, यानी +2 से 0 इज रिडक्शन, लेकिन 0 to +2 इज ऑक्सीडेशन। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा, ये मेरा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिप्रेजेंट कर रहा है ऑफ कॉपर। और एक रास की बात बताऊं, ये दोनों का जो मैग्नीट्यूड होता है ना, यानी कि मेरा जो रिडक्शन पोटेंशियल है और जो मेरा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है ना, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, वो सेम होता है, सिर्फ साइज अपोजिट होता है। यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ECU2+ टू कॉपर इज इक्विवेलेंट टू और इक्वल टू नेगेटिव ई कॉपर टू प्लस। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि ई रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यस, आई कैन टॉक अबाउट इट। ओके, एंड ये बात करने के बाद आगे एक पॉइंट आता है कि ई सेल, तो जब मुझे दोनों इलेक्ट्रोड्स के, मुझे दोनों इलेक्ट्रोड्स के पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बोथ इलेक्ट्रोड्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर नोन हो गए तो मैं ई सेल का वैल्यू निकाल सकता हूँ, दैट इज योर एंटायर इलेक्ट्रो सेल का क्या निकाल सकता हूँ मैं, ईएमएफ निकाल सकता हूँ, दैट इज ई सेल। ओके, तो ई सेल निकालने के लिए फॉर्मुलेशन होता है, लाइक ई सेल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, देखो देखो, रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से कैलकुलेशन होते हैं हर जगह पे, इसलिए पहले रिडक्शन पोटेंशियल से जाएंगे। कि जब भी मुझे पता है, देखो रिडक्शन पोटेंशियल यानी क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल अभी भी देखा ना हमने, देखो रिडक्शन पोटेंशियल यानी कि क्या, जिसकी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की क्षमता ज्यादा है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, जो रिड्यूस होना चाहता है, बराबर है, जो कैसा है, जो रिड्यूस होना चाहता है। मतलब देखो मैं ये कह सकता हूँ कि जिस इफ रिडक्शन पोटेंशियल इज मोर, यानी कि क्या है, वो रिडक्शन फेवर करेगा, रिडक्शन फेवर्स, बराबर है। तो क्या होगा, रिडक्शन फेवर होगा। और हमें पता है कि रिडक्शन कौन से इलेक्ट्रोड पे फेवर होता है, ऑन दी कैथोड, बराबर है। तो उसी की वजह से क्या होगा, अभी रिडक्शन पोटेंशियल के बारे की बात की, तो जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होगा दो इलेक्ट्रोड्स में, ठीक है, सो मान लो तुमने इलेक्ट्रोड 1 लिया एंड इलेक्ट्रोड 2 लिया। ओके, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मान लेते हैं कि तुमने इलेक्ट्रोड 1 लिया और तुमने इलेक्ट्रोड 2 लिया, और इलेक्ट्रोड 1 का है कुछ ERP1, और है इसका रिडक्शन पोटेंशियल है ERP2। ठीक है, इलेक्ट्रोड 2 का ERP2 क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में बात हो रही है, ये लिख लो, तो रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में बात हो रही है सारी, ERP2। और मैंने ये ऑब्जर्व किया कि मेरा रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड 1 क्या है, ज्यादा है एज कम्पेयर टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड 2। तो इसके अकॉर्डिंगली मुझे क्या करना है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो एज कैथोड एक्ट करेगा, और जिसका इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो एनोड की तरह एक्ट करेगा। क्यों, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन की एक्सेप्टिंग टेंडेंसी ज्यादा है एज कम्पेयर टू ये। यानी अगर दोनों को मैंने कंपेयर किया तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, और जो बच गया वो क्या कर लेगा, वो डोनेट कर देगा। भले उसकी भी इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, पर कंपेयर किसके साथ करेंगे, अनदर इलेक्ट्रोड के साथ करेंगे। अगर अनदर इलेक्ट्रोड के रेफरेंस में ज्यादा हुई तो कैथोड की तरह यूज कर दो, अगर कम हुई तो एनोड की तरह यूज कर दो। ठीक है, ये बेसिक आइडियाज है, कॉन्सेप्ट से क्लियर होने चाहिए, बहुत ही अच्छे। ठीक है, हाँ, तो इस सेल में क्या करूंगा, देखो रिडक्शन पोटेंशियल के बारे टर्म्स में बात करेंगे। ठीक है, पहले हम रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में ई सेल कैसे निकालना है चेक करते हैं।
ई सेल, अब हमने देखा कि जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, वो कैथोड की तरह एक्ट करेगा। तो ई आर पी ऑफ कैथोड माइनस ई आर पी ऑफ एनोड, बराबर। यस। अब मुझे बात करनी है किसके टर्म्स में, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म्स में। अब देखो, जिसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा, वो क्या होना चाहिए, वो ऑक्सीडाइज होना चाहिए ना। और ऑक्सीडाइज कहाँ होते हैं हम लोग, एनोड पे ऑक्सीडाइज होते हैं। तो एनोड वाला जो पार्ट होगा वो ज्यादा ऑक्सीडेशन करेगा, यानी उसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। और मुझे क्या करना है, मुझे कुछ भी करके ई सेल का वैल्यू पॉजिटिव लाना है, ऐसा मेरा एम चाहिए दिमाग में, तो फिर मैं कर पाऊंगा। तो उसी की वजह से क्या करूंगा मैं, फिर ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को एनोड वाला पहले लिख दूंगा, ठीक है। उससे मैं क्या करूंगा, ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड सब्ट्रैक्ट करूंगा। ओके, ये इससे भी कर सकते हैं, देखो ना। ई आर पी, आज अभी अभी हमने इक्वेशन पढ़ा, देखो अभी पढ़ा था ना इक्वेशन, ई आर पी इज इक्वल टू नेगेटिव ई ओ पी। तो यही पे देखो ना, ये इक्वेशन में ही कर दो, चलो। ये क्या कर दो, नेगेटिव ई ओ पी सी कर दो, माइनस ऑफ माइनस ई ओ पी ए कर दो, ठीक है। ये कैसा हुआ, माइनस माइनस प्लस हुआ। तो ई ओ पी ऑफ एनोड माइनस क्या हुआ, ई ओ पी ऑफ कैथोड, हुआ कि नहीं हुआ, वही आया ना, देखो ई ओ पी ऑफ एनोड माइनस ई ओ पी ऑफ कैथोड, यहाँ से भी कर सकते हैं। लेकिन पता होना चाहिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा तो वो एनोड की तरह यूज करेगा, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा तो वो कैथोड की तरह एक्ट करेगा। ये बेसिक बेसिक चीजें होती है। ओके, ये पढ़ने के बाद ओके, तो एक ओवरऑल ही पता कर लेते हैं कि अगर मुझे ई सेल डिटरमाइन करना है तो झंझट ही नहीं चाहिए। देखो, मैं क्या करता हूँ, रिडक्शन पोटेंशियल पकड़ लेता हूँ किसका, कैथोड का, और उसे ऐड कर देता हूँ किसके साथ, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका, एनोड का। बस, ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं टू डिटरमाइन ई सेल और ई एम एफ ऑफ आवर एंटायर सेल। जो एंटायर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसके लिए ही यूज करेंगे, ठीक। ओके, या ये भी पढ़ लिया था अभी। हम्म। ओके, तो अभी ई सेल के बारे में पढ़ लिया, तो अब थोड़ा नर्स्ट इक्वेशन के बारे में पढ़ते हैं। ओके, नर्स्ट इक्वेशन, नर्स्ट इक्वेशन पढ़ना था, ठीक है। तो थर्मोडायनामिक के लॉ के अकॉर्डिंग एक इक्वेशन मिला था, दैट इज डेल्टा जी इज इक्विवेलेंट टू डेल्टा नॉट जी प्लस आर टी एल एन क्यूब। ओके, यहाँ पे जो टर्म्स इन्वॉल्व है, इट इज गिव्स फ्री चेंज इन एनर्जी, दिस स्टैंडर्ड गिव्स फ्री चेंज इन एनर्जी, आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी इज टेम्परेचर इन केल्विन, एंड वी आर टेकिंग नेचुरल लॉगरिथम ऑफ आवर रिएक्शन क्वेश्चन, रिएक्शन क्वेश्चन। ओके, तो डेल्टा जी को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, एक्चुअली इट कैन बी ऑप्शन एन एफ ई सेल की तरह, एन एफ ई सेल की तरह मुझे इसे रिप्रेजेंटेशन आता है। मैं क्या कर देता हूँ, बोथ साइड्स को या ओवरऑल रिएक्शन को माइनस एन एफ, वेट वेट वेट, पहले ओपनिंग अप कर लेते हैं ना इक्वेशन में, ठीक है। थर्मोडायनामिक इक्वेशन क्या कहती है, दैट चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू द सम ऑफ चेंज इन स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी एंड product of universal gas constant, temperature in Kelvin, and natural logarithm of reaction quotient. दिस रिएक्शन क्वेश्चन कैसे लिख डिटरमाइन करना है, देखो यहाँ पे अगर मेरा जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा होगा ना, तो रिएक्शन क्वेश्चन इज एक्चुअली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, याद रखना, ठीक है। ओके, मुझे ये पता है कि डेल्टा जी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, आई कैन राइट इट अबाउट एन एफ ई सेल, सेम फिर यही कर दे, इक्वेशन में पुट कर दे, एन एफ ई सेल इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस आर टी एल एन ऑफ क्यू। ओवरऑल अभी क्या करते हैं, माइनस एन एफ से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। इट बिकम्स ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी बाय एन एफ एल एन ऑफ क्यू। अब एल एन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ मैं, एल एन क्यू को मैं लिख सकता हूँ 2.303 log to the base 10 क्यू। यस, आई कैन डेफिनेटली राइट इट, ई सेल इज ई नॉट सेल माइनस आर टी 2.303 log to the base 10 क्यू डिवाइडेड बाय एन एफ। नाउ हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन में आर पुट एज 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, केल्विन पर मोल रखते हैं, टेम्परेचर भी कीप इट एज 298
केल्विन्स, F we keep it as 96500 कूलम, या ये जो वैल्यूज हम पुट करते हैं इक्वेशन में, एंड वी एंड अप विद द इक्वेशन लाइक ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल minus 0.0591 divided by n log to the base 10 of reaction question। ये हुई हमारी नर्स्ट इक्वेशन जनरेट। ये इक्वेशन हम बहुत यूज करेंगे टू सॉल्व वेरियस न्यूमेरिकल्स। यस, ओके ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज लाइक ई सेल ईएमएफ, थोड़ा एक आई गेस रिएक्शन लेके पूरा सॉल्व करके देखते हैं करते हैं। ओके, क्वेश्चन लेंगे और इसका एप्लीकेशन चेक करेंगे। क्वेश्चन कहता है ओके, नेक्स्ट पेज पे लेते हैं, चलो। कलर चेंज, विल गो फॉर व्हाइट। क्वेश्चन कहता है कि वी हैव गिवन अ सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसका रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा है, दैट इज Cr सॉलिड, chromium 3 plus separated by a salt bridge, Fe2 plus is in aqueous phase, Fe solid, ये भी कैसा है, एक्वस फेज में है। इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.1 मोलर ऑफ क्रोमियम 3 प्लस, एंड Fe2 प्लस का इज गिवन 0.01 मोलर। ओके, कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है, एंड वी हैव गिवन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ECr3 plus 2 Cr, which is minus 0.77 volt, and E naught of Fe2 plus 2 Fe is given to be minus 0.509 volts। ओके, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए है, कौन सी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए चेक करते हैं। इट इज गोइंग फ्रॉम +3 स्टेट टू 0 स्टेट, यानी कि यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल दिया है ये वाला, और ये कैसा है Fe2 प्लस से Fe में, ये भी कौन सा है हमारा, रिडक्शन पोटेंशियली दे रखा है। ठीक है, हमें डिटरमाइन क्या करना है, हमें बताया है कि निकालो व्हाट विल बी द ईएमएफ ऑफ दिस सेल। ईएमएफ हमें डिटरमाइन करना है, यानी बेसिकली हमें ई सेल निकालनी। ठीक है, ई सेल निकाल लेना है। यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है, दैट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है, यानी यहाँ से हमें क्या करना है, ई नॉट सेल हमें डिटरमाइन करना है। जो कहाँ से आएगा, ई नॉट सेल हमें डिटरमाइन करना है पहली चीज। ओके, चेंज द कलर, या ई नॉट सेल हमने अभी रिप्रेजेंटेशन देखा। देखो, ई नॉट सेल को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इफ इट इज इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल देन ई नॉट आरपी ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट आरपी ऑफ एनोड। अब कैथोड क्या है हमारे पास, कैथोड इज अवर दिस साइड, राइट साइड वाला, एनोड इज ऑन द लेफ्ट साइड वाला। तो Fe2 प्लस टू Fe इज एक्चुअली व्हाट इज माय कैथोड, तो Fe2 प्लस 2 इज माय कैथोड, तो कैथोड वाला पहले लिख लो, माइनस 0.509 वोल्ट, माइनस ऑफ जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो लिख दो ना, ऑक्सीडेशन वाला एनोड वाला पार्ट इज माइनस 0.77 वोल्ट। तो ओवरऑल क्या हुआ इसका, इक्वेशन सॉल्व किया तो इक्वेशन सॉल्व करके, लेट मी सॉल्व इट फॉर यू। हमें तो कैलकुलेटर, या कैलकुलेटर तो लगता है ना मुझे। ओके, so it states that minus 0.509, it's actually getting plus 0.77। Okay, so E naught cell value for this specific reaction is 0.261 volts। ओके, ई नॉट सेल का वैल्यू निकाला, हमें फॉर्मुलेशन क्या है हमारा, ये फॉर्मूला ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय एन इंटू लॉग टू द बेस 10 ऑफ क्यू। या
ओके, तो रिएक्शन लिखना इंपॉर्टेंट है, हाँ है, बिल्कुल है। तो रिएक्शन लिख लेते हैं, चलो। हमें क्या दिया है, क्रोमियम इज मूविंग फ्रॉम 0 स्टेट टू +3 स्टेट। सो क्रोमियम सॉलिड is moving into chromium 3 plus 3 electrons, and our uh, ion is moving from +2 state to 0 state. So it is like Fe2 plus 2 electrons moves into Fe plus, yeah, just that. So, okay, balance out for the reaction. Multiplied by 2 multiplied by 3. Okay, so overall reaction लिखते हैं, चलो. That is 2 chromium solid प्लस 3Fe2 प्लस, एक्सक्यूज मी, ऐड किया दोनों रिएक्शन को एक साथ लिख रहे हैं। अभी देखो रिएक्शन कैसी चल रही है। Fe2 प्लस विल गिव यू 2 chromium 3 प्लस 3Fe, या दैट्स रिएक्शन। एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व क्या थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 3 to the 6, 6 इलेक्ट्रॉन हमने इन्वॉल्व किए इस रिएक्शन में। तो एन इज बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये हमें 6 पता चल गया है यहाँ से। अब हमें रिएक्शन को क्वेश्चन के लिए ये सब चीजें कर रहे हैं। ओके, तो जो सॉलिड स्टेट्स में होते हैं ना, उन्हें हम लोग रिएक्शन क्वेश्चन में कंसिडर नहीं करते। वी ओनली कंसिडर लिक्विड्स एंड गैसेस, और एक्वस स्टेट में जो होते हैं उन्हें कंसिडर। तो यहाँ पे एक्वस कौन सा है, AQ, एंड वी हैव क्रोमियम इन अवर एक्वस स्टेट। तो रिएक्शन क्वेश्चन निकला है, तो मैं क्या करूंगा, रिएक्शन क्वेश्चन इज एक्चुअली रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट कैसा है देखो, लिखते हैं, देखो पूरा लिख देते हैं, क्रोमियम 3 प्लस 2, क्योंकि इसकी स्टोइशियोमेट्री इज 2, तो उसे 2 से रेज भी करना पड़ेगा। एंड Fe3 डिवाइडेड बाय Fe2 प्लस स्टोइशियोमेट्री 3 है, 3 से रेज कर दो, क्रोमियम रेज टू 2। जो जो सॉलिड में है ना, उनका क्या होता है, 1 कंसिडर करके चलती है। ओके, तो ये कैसा हुआ, क्वेश्चन इज Cr3 प्लस 2 ओवर Fe2 प्लस 3। दिस इज अवर रिएक्शन क्वेश्चन। एन का वैल्यू पता चल गया, ई सेल का वैल्यू पता है, बस अभी सब्स्टिट्यूट कर दो ना। तो ई सेल कैन बी सब्स्टिट्यूटेड एज ई नॉट सेल का वैल्यू जो आया था, विच कम्स अबाउट 0.261, 0.261, या माइनस 0.05, 0.0591, will change the color. 5 9 divided by 6, 6 electron involved in, yeah, 6, 6 into log to the base 10 of Q. So E cell is 0.261 minus, it is like 0.0591 divided by 6 into log of chromium in +3 state, +3 state raised to power 2, and Fe in +2 state raised to power 3. Put their concentration का value 0.261 minus 0.0591 divided by 6, log of concentration दे रखे हैं, it is chromium is 0.1, 0.01. Okay, 0.01 square. Yeah, just solving now that. That is like raised to power 2 divided by 1 raised to power 3. So the 0.261 minus 0.0591 by 6 into log of, yeah, it's actually log of 10. Actually, yeah, it's actually log of 10. Hmm. It's actually log of 10. So log of 10 is basically 1 now. So it is 0.0, 0.0
261 माइनस 0.0591 divided by 6. Okay, it's 9.8 YU into 10 raised to power minus 3. Okay, 0.261 minus of 9.85 into 10 raised to power minus 3, which comes out as 0.25115 volts. So the final answer for is our E cell. Yes, this is our final E cell value for the equations. You can even re-verify. खुद करके भी देख लेना एक बार सही आया कि नहीं, कितना आया. आई विल जस्ट राइट दिस आंसर पे सॉल्यूशन बोल के लिख देता हूँ. आ गया solution is E cell come out to be 0.25115 volts. Re-verify your answers, okay? पूरा एमसीक्यू अगर पूरा जो क्वेश्चन सॉल्विंग के पार्ट के साथ जा रहे हैं, इसलिए ये सेशन लंबा होगा, ये तो कंफर्म है. या उसमें कोई डाउट नहीं कि सेशन लंबा होगा. व्हाट्स द टाइम एक्चुअली? टाइम बहुत देर से देखा नहीं मैंने. क्या कितना टाइम हुआ है? ओह, इट्स ऑलमोस्ट 1 in the night. पास्ट मिडनाइट, पोस्ट मिडनाइट. या ये भी एक क्वेश्चन एग्जाम्पल सॉल्व कर लिया. ओके, नाउ आई गेस दो तीन ही टॉपिक्स बचे हैं हमारे. Like we are done with this chapter actually. Hmm. I guess I will take a break. I will pause the video. I will come back. Okay. Yeah. So video continue में आएगी, लेकिन I am taking a break for a few minutes. Okay. Okay. तो अभी हमने क्या पढ़ा था? नर्स्ट इक्वेशन पढ़ लिया, उसके ऊपर एक क्या किया, एक हमने पढ़ ली, उसके ऊपर एग्जाम्पल कैसे सॉल्विंग होनी चाहिए हमारे क्वेश्चन आया तो कैसे करना है. ठीक है. अब जो हमें नर्स्ट इक्वेशन दी है ना, हमें इससे क्या करेंगे लोग, एक एप्लीकेशन वाला पार्ट भी दिया है बॉटम में, जिसमें हमें एप्लीकेशन दिया है टू डिटरमाइन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट. और दूसरा है कि पीएच डिटर्मिनेशन का एक एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दिया है. यूनिट देखोगे हम लोग सिलेबस शीट में तो है लिखा हुआ है. और एक है पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन का पॉइंट, वो भी पॉइंट हम लोग इसी सेशन में कवर कर लेंगे. ठीक है. तो पहला है कि मुझे अभी चेक करना है कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाला एप्लीकेशन करते हैं. तो नोस्ट इक्वेशन क्या आया मेरा? मेरा नोस्ट इक्वेशन आया है ई सेल इज इक्विवेलेंट टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय एन लॉग टू द बेस 10 क्यूब. अब ये रिएक्शन जो है सेल के अंदर हो रही है ना, ये अगर इक्विलिब्रियम अटेंड कर ले तो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, ई सेल का वैल्यू है ना वो जीरो हो जाता है. बराबर. तो ई सेल का वैल्यू है ना वो जीरो हो जाता है, ये याद रखना है. और उसी के वजह से रिएक्शन क्वेश्चन फिर क्या हो जाएगा, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू अवर के. यस, के इक्विलिब्रियम. यानी ये क्या देगा बेसिकली, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आया तो यहाँ से फिर वो केएसपी का कैलकुलेशन कर सकते हैं, जिससे कैसा होता है. तो ये, हाँ, ये के इक्विलिब्रियम हुआ. तो यहाँ से आगे बढ़ के हम इक्वेशन से बढ़ाते हैं तो निकल के आता है लाइक ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 ओवर एन लॉग टू द बेस 10 क्यू. या ई क्यू को अभी हम क्या करेंगे, के इक्विलिब्रियम की तरह लिख देंगे. के इक्विलिब्रियम.
तो ई नॉट सेल इंटू एन डिवाइडेड बाय 0.0591। ये सब कहा 10 की पावर में जाएगा, तो यहाँ से मेरा के इक्विलिब्रियम निकल के आएगा। ठीक है, ये फॉर्मुलेशन इंपॉर्टेंट। मोस्ट इक्वेशन से निकल गया यहाँ से। फिर आगे चल के हमें पढ़ना है अबाउट योर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या होता है बेसिकली, विथ रिस्पेक्ट टू आइदर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल स्टैंडर्ड वाला या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं किसके, इलेक्ट्रोड्स के, विथ रिस्पेक्ट टू सर्टेन रेफरेंस। और रेफरेंस के लिए हमने क्या कंसिडर किया है, एस एच ई कंसिडर किया है, विच इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रो होता है ना, इसका जो ई नॉट ओपी इक्वल होता है किसके, ई नॉट आर पी के, जो कि है 0। इसीलिए इसे रेफरेंस मान के हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मोस्टली हम लोग किसके करस्पॉन्डिंगली सेट करते हैं, यूजिंग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के मदद से हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तैयार करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं मेरे पास कुछ इलेक्ट्रोड्स है, आई हैव अरेंज देम। जी, ओके। और ये डी को क्या करता हूँ मैं, यहाँ से इसका ई नॉट आरपी 0 कंसिडर करके लेता हूँ, ये एज अ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज कर रहा है। तो ऊपर वाले कैसे होते हैं ना, इनका ई आरपी होता है ना, वो नेगेटिव होता है। और नीचे वाले जो होते हैं वो उनका ई आरपी कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, ई नॉट आरपी। ठीक है, तो इससे कुछ कॉन्क्लूजन्स है, उन्हें हम पढ़ लेते हैं। पहली पहली चीज, पहला कॉन्क्लूजन है कि जितना मेरा टॉप ऑफ, इसे क्या बोलो, ईसीएस बोल दो इसे, इट इज एन ईसीएस, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ईसीएस के जो टॉप वाले है कंपोनेंट्स है, इलेक्ट्रोड्स है, उनका क्या है, उनका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, यानी कि उनकी रिड्यूसिंग एबिलिटी कम है। यानी कि वो क्या होंगे, वो ऑक्सीडाइज होंगे, ऑक्सीडाइज होंगे, यानी कि वो एनोड की तरह यूज होंगे, एनोड की तरह यूज करेंगे। उनका रिडक्शन पोटेंशियल लेस है, यानी वो एनोड की तरह नहीं, इसलिए वो क्या होंगे, वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएंगे। ठीक है, क्या क्या कंक्लूजन निकाला मैंने, कि ईसीएस में टॉप पे जो होगा, टॉप पे जो होगा वो कैसे होगा, टॉप पे जो होगा उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल इज लेस। तो क्या हुआ इसके वजह से, रिडक्शन नॉट फेवर। तो क्या होगा फेवर, ऑक्सीडेशन फेवर्ड। ऑक्सीडेशन किसके ऊपर होता है, एनोड के ऊपर होता है, बराबर। एनोड के ऊपर होता है ऑक्सीडेशन। तो अगर ऑक्सीडेशन खुद का हो रहा है तो सामने वाले का रिडक्शन होगा ना, इसलिए क्या हो गए ये लोग, गुड रिड्यूसिंग एजेंट। उल्टा होता है इसका, बॉटम में जो होते हैं ना, बॉटम में जो होते हैं ईसीएस के, उनका क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल इज मोर, दैट इज पॉजिटिव है भाई ये वैल्यू की। ये कैसी है, नेगेटिव वैल्यू है। तो यहाँ पे क्या होगा कि रिडक्शन फेवर्स, ऑक्सीडेशन डोंट, ऑक्सीडेशन डोंट। उसी के वजह से क्या होगा, ये कैथोड बनेगा, और कैथोड पे होती है रिडक्शन, तो ये क्या बनेगा, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा। यानी कि अगर मैंने एक एलिमेंट चूज किया बी, बी लिया और ई लिया, तो बी और ई में से जो बी का रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या है, कम है एज कंपेयर टू ई वाला। तो उसी की वजह से क्या होगा, जो ई वाला है ना वो रिड्यूस होगा। ई मैं कैसे यूज करूंगा, कैथोड की तरह यूज करूंगा, और बी वाला जो है मैं एनोड की तरह यूज करूंगा, क्योंकि इसकी ऑक्सीडाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा है, ये ऑक्सीडाइज होने की क्षमता दिखा रहा है, और ये रिडक्शन की क्षमता दिखा रहा है, इसलिए वो कैथोड की तरह इस्तेमाल करेंगे। एक और पॉइंट आता है, इंपॉर्टेंट है अबाउट दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वो होता है कि जो ऊपर वाला बंदा है ना, वो क्या करता है, नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है। ओके,
तो टॉप एलिमेंट, टॉप इलेक्ट्रोड या टॉप आयन क्या कर सकता है, डिस्प्लेसेस बिलो वंस। जैसे कि जिंक प्लस कॉपर सल्फेट लिया, ओके, तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा और कॉपर बाहर आ जाएगा। यानी क्या हुआ, जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस किया, कॉपर इज प्रेजेंट एट द लोअर साइड, बॉटम बॉटम में प्रेजेंट, क्योंकि कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है ना, कॉपर इज मोर देन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक, तो उसी की वजह से कॉपर डिस्प्लेस हो गया बाय जिंक। यस, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के ऊपर भी डिस्कशन कर लिया, इजी था ना, कुछ डिफिकल्ट नहीं था। ऊपर वाले की इलेक्ट्रॉन रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कम होती है, या कम है, यानी वो रिडक्शन नहीं शो करना चाह रहे एज कम्पेयर टू नीचे वाले, यानी वो ऑक्सीडाइज होना चाहते हैं। जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, बंदा खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो सामने वाले को रिड्यूस करेगा, सामने वाले को रिड्यूस करने वाले को कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऊपर वाले जो भी होंगे ना, ये होंगे हमारे गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स, और नीचे वाले कैसे होंगे, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। यस, दैट्स ऑल अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल से, ये पता होनी चाहिए चीजें, बट इंपॉर्टेंट चीजें पकड़ के मैंने समझा दी। ओके, अब हमारे पास टॉपिक आ रहा है हमारा, दो टॉपिक बचे लास्ट के, देखो। एक तो है हमारा या एप्लीकेशन पार्ट रह गया है, एंड टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स वाला पार्ट रह गया है, एंड इलेक्ट्रिक सेल्स वाला पार्ट मैं नहीं कवर अप कर रहा हूँ, रीड कर सकते हो आप भी, दैट्स इजी वाला, बट समझ रहे हो? एक ही पार्ट मैंने कवर अप नहीं किया है, मतलब इलेक्ट सेल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स वाला जो पार्ट है वो नहीं किया है, बाकी पूरा इलेक्ट्रो हमने कवर करने की पूरी कोशिश की है। अब तो रिमेनिंग टॉपिक्स पे आते हैं, चलो। टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स है हमारे पास, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स, आगे एक डेरिवेशन भी आने वाला है। ओके, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स, यस। पहला टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड होता है हमारे पास, फर्स्ट इज वी हैव मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड। यानी क्या, ऐसा एक मेटल इलेक्ट्रोड है जो उसी के सॉल्यूशन में डिप किया जिसमें वो मेटल का आयन भी प्रेजेंट हुआ। जैसे हमने गैल्वेनिक में देखा था कि हमने क्या किया भाई, जिंक को ही किस में डिप किया, जिंक को ही जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डिप किया, यानी जिंक Zn2+ इलेक्ट्रोड हुआ ना ये। यस, ये कौन सी कैटेगरी में आया, ये हमारा आया इन अवर मेटल मेटल आयन। इसमें एनोड कैथोड की तरह यूज कर सकते हैं डिपेंडिंगली, जो इलेक्ट्रोड होता है, जो मेटल है वो एज इलेक्ट्रोड एक्ट कर रहा है, तो जिंक सॉलिड स्लैश आयन है तो Zn2+ डबल ब्रिज कैथोड वाला पार्ट, ये हुआ एज एनोड अगर मैंने यूज किया तो, एज वन अवर मेटल मेटल आयन है। लेकिन अगर कैथोड की तरह यूज कर रहा हो तो एनोड वाला पार्ट समथिंग समथिंग, ईयर Zn2+ होता नहीं, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है, लेकिन हमें एग्जाम्पल की तरह समझ रही है, ठीक है, तो ये होगा जिंक सॉलिड एक्स। ओके, इस तरीके से हम लोग इसका नोटेशन करेंगे। यस, और ई नॉट ई सेल इज ई नॉट सेल -0.0591 log of Zn is getting converted to zinc 2+. Oxidation potential है Zn is getting Zn2+. So yeah, कैथोड और एनोड के log of Zn2+, और कैथोड की तरह होगा तो ये वाला एनोड के लिए था, एज एनोड एक्ट कर रहा है। ई सेल एज कैथोड एक्ट कर रहा होगा तो क्या होगा, कैथोड होगा तो ई नॉट सेल -0.0591 डिवाइड बाय log of 1 बाय हो जाएगा, क्योंकि फिर ये इक्वेशन उल्टा हो जाएगा, 1/Zn2+। यस, दैट्स इट, ये हुआ फर्स्ट टाइप। सेकेंड टाइप है हमारे पास, वी हैव गैस आयन इलेक्ट्रोड। वी हैव गैस आयन इलेक्ट्रोड या गैस आयन हाफ सेल होता है, जिसमें क्या हो रहा है, बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, वी मेक यूज ऑफ पैसिव इलेक्ट्रोड। ओके, पैसिव इलेक्ट्रोड के मदद से हम लोग क्या करते हैं, एट हाई प्रेशर क्या करते हैं हम लोग, हाई प्रेशर हम लोग गैस इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट ऑन प्लैटिनम सरफेस। तो ये प्लैटिनम सरफेस क्या करेगा, गैस
जो आ रही है इनकमिंग, जैसे कि अगर H2 गैस इनकमिंग है, तो जो सॉल्वेंट होगा जिसमें आयंस होंगे वो किसके होंगे, H प्लस आयंस प्रेजेंट होंगे। यानी कि H2 गैस is adsorbed on the on the platinum surface and it comes in contact with iron, that is H plus. So हम use कर सकते हैं क्या, when we dip our platinum solid with H2 gas, okay, in contact with H plus ions, this is our standard hydrogen electrode। ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का प्रिपरेशन कैसा होता है, देखो ये एक चेम्बर जैकेट, ये प्लेटिनम की वायर होती है, और ये पूरा हम सॉल्यूशन करते हैं, इसे डिप करते हैं और यहाँ से हमारी प्रेशराइज H2 गैस पास होती है, प्लैटिनम वायर होती है। दिस इज फॉइल, इसके ऊपर क्या है, एब्जॉर्ब होगी गैस और एक्सचेंज, और यहाँ पे HCl डाल रखते हैं जिससे H प्लस आयंस मेंटेन हो सके। ये हुआ हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की खासियत क्या पता है, इसका जो ई नॉट सेल, ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल है ना, दोनों जीरो होते हैं, तो रेफरेंस की तरह यूज कर सकते हैं। इसलिए हम गैस आयन इलेक्ट्रोड को स्पेशली SHE को हम लोग एज एनोड एज वेल एज कैथोड दोनों की तरह यूज कर सकते हैं। या तो अगर पहली बात चेक कर लेती, अगर मैं उसे एनोड की तरह यूज कर रहा हूँ, तो एनोड की तरह यूज करना है तो फिर क्या हुआ मेरा, प्लेटिनम सॉलिड H2 गैस ओवर H प्लस एक्वस है, देखो ये double bond something on the cathode part. So E cell is E naught cell minus of 0.0591। रिएक्शन कैसी होती है, it is half H2 getting converted into yeah H plus plus electrons। This is our oxidation वाला reaction। yeah, so electron involved is only one to the log of H plus, एंड इसका प्रेशर लेते हैं हम लोग 1 बार और 1 atm, एनीवेज कुछ भी लिख लो, 1 atm। और इसका कॉन्सेंट्रेशन समथिंग सी होगा। ओके, सो लॉग ऑफ एच अपॉन 1 atm, सो 1 atm इज एनीवेज समथिंग। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 into log of H plus, negative log of H plus is actually pH, no? Yeah, so when it acts as anode, there's anode, okay. Hmm. Okay, into log of into negative log of H plus is pH actually. So log of H plus. Anyways, we know that for standard SHE, we have E naught cell as 0. So E cell is minus 0.0591 into log of H plus. And negative, okay, yeah, definitely. Negative log of H plus is actually pH. So let's substitute it. E cell is 0.0591 into pH. This is when it is acting as an anode. Okay. और जब कैथोड की तरह एक्ट करेगा तब, when it acts as cathode, बस उल्टा कर दो यार, E cell is equal to negative 0.0591 pH। ठीक है, तो समझ आया, एक एप्लीकेशन पार्ट हमने यहाँ से कवर अप कर लिया। एप्लीकेशन 1 इज डन। एप्लीकेशन क्या था, डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच, डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच वाला एप्लीकेशन हमने कंसिडर कर लिया और खत्म कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट टाइप वी हैव इज, हाँ ये गैस गैस में एक एग्जाम्पल भी रहता है, और ये हमेशा जरूरी नहीं कि यही रहेगा ना। तो अगर जो भी गैस आएगा ना उसका करस्पॉन्डिंग ही आना चाहिए। जैसे कि हम लोग यूज कर सकते हैं लाइक प्लेटिनम सॉलिड तो यूज करना ही है, देन वी कैन हैव क्लोरीन टू गैस, देन वी हैव इज क्लोरीन माइनस एंड समथिंग पार्ट। ओके, यस, जनरली यूज एज कैथोड। ये यार कैथोड की तरह यूज करेंगे तो इसके ऑपोजिट लिखना पड़ेगा, देखो क्योंकि -1 से 0 स्टेट में जाएंगे, लेकिन वी कैन नॉट डू इट ऑपोजिट। So something on anode, we have then number chlorine minus in aqueous state,
वी हैव क्लोरीन 2 इन गैसियस स्टेट, वी हैव प्लेटिनम इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, ये भी एक इक्वेशन है। ओके, यहाँ तक आ गए, गैस गैस होगा, गैस आयन हुआ। नेक्स्ट वी हैव थर्ड टाइप एज मेटल, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट। ये स्टार्ट में ही बताया था मैंने, इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड। यानी क्या होता है देखो, यानी क्या हो रहा है कि एक हाथ मेटल है, ओके, एक हाथ मेटल इलेक्ट्रोड है, ओके, एक हाथ मेटल इलेक्ट्रोड है, ओके, उसके ऊपर हमने क्या किया है, उसी मेटल का एक हाथ, उसी मेटल का क्या है, मेटल इनसोल्यूबल सॉल्ट है, उसी मेटल का एक इनसोल्यूबल सॉल्ट है या स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है, उसे कोट कर दिया है, कोट किया है, और इसे डीप किया है किसके अंदर, इसे डीप किया है अंडर सॉल्यूशन, जिसमें क्या होगा कि इनसोल्यूबल सॉल्ट का, इनसोल्यूबल सॉल्ट का एनायनिक, एनायन इज प्रेजेंट। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल होता है हमारा एजी सॉलिड कोटेड विथ AgCl, दिस इज ऑल्सो सॉलिड, वेर वी हैव क्लोरीन माइनस। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, फिर AgCl है ना, तो HCl या फिर KCl का सोल्यूशन मिक्स करते हैं, एंड देन वी हैव कैथोडिक पार्ट, या उल्टा भी यूज कर सकते हैं, क्लोरीन माइनस वगैरह। ओके, दैट्स हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। हाँ, तो इसका ये ना, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591। यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुआ है, तो ओके, तो लॉक द बेस 10 ऑफ क्लोरीन माइनस। यस, दिस इज फॉर एनोड, हाफ सेल। कैथोड की रेट कैथोड, नहीं नहीं नहीं। वैसे ये दिस वाज एक्चुअली फॉर रिडक्शन, कैथोड के लिए था, यानी ये बेसिकली किसके लिए था, ये था व्हेन इट एक्ट एज कैथोड, ओके, और व्हेन इट एज एट्स एनोड की तरफ तो 1/Cl माइनस कर दो, दैट्स इट जी। सिमिलर एग्जांपल्स है इसके, वी हैव PbS, we have PbSO4 in solid state, then we have is sulfate SO4 2 minus in the aqueous state, sulfuric acid, और यूज कर सकते हैं यहाँ पे। फिर we have is our very important type, we have कैलोमल इलेक्ट्रोड। कैलोमल इलेक्ट्रोड को थोड़ा हम लोग डिटेल में ही स्टडी करें। ओके, कैलोमल इलेक्ट्रोड है हमारे पास। यस, कैलोमल इलेक्ट्रोड, it is actually platinum solid. We have Hg2Cl2, we have HgCl2, which first, which is mercurial liquid, mercurial liquid, then we have Hg2Cl2 and aqueous state, and we have a Cl in aqueous. This is an, I guess, example of calomel electrode. Okay, calomel electrode भी क्या है, calomel electrode is also considered as standard electrode for standardization, reference की तरह हम कैलोमल इलेक्ट्रोड को भी यूज कर सकते हैं। ये भी पॉइंट हमें नोट करके चलना है। लेकिन क्या होता है कि ये किसके अंडर फॉल होता है, ये सेकेंडरी स्टैंडर्ड के अंडर फॉल होता है। ठीक है, सेकेंडरी रेफरेंस, सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह एक्ट करता है। कैसा है इसका मेक एंड मॉडल वगैरह सब चीज करते हैं एक बार। या तो कैलोमल इलेक्ट्रोड कौन से कैटेगरी में आता है, कैलोमल इलेक्ट्रोड है ना, कैलोमल इलेक्ट्रोड एक्चुअली आता है हमारा किसमें, इट कम्स अंडर मेटल, मेटल इनसोल्यूबल सॉल्ट एनायन वाले इलेक्ट्रोड के कैटेगरी में आता है। ओके, yes, it comes in this category. How is it exactly made? It can be used, it is actually a secondary reference electrode, यानी कि रेफरेंस की तरह यूज कर सकते हैं। इट इज एन सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, तो इट कैन बी एक्ट एज बोथ, बोथ एनोड एज वेल एज
कैथोड की तरह इसे हम यूज कर सकते हैं, बराबर। ओके, तो दोनों इस हिसाब से चेक करेंगे। ओके, पहले तो इसका मेक कैसे होता है चेक कर लेते हैं। या वी हैव लाइक चेम्बर होता है ऐसा। लेट्स, डायग्राम खराब है मेरा बहुत ज्यादा। हम्म, तो जो बॉटम वाला लेयर होता है ना, वो होता है किसका? बॉटम लेयर इज अबाउट ऑफ अवर, या या जो बॉटम वाला लेयर होता है किसका होता है? ये मर्क्यूरी फील्ड कंप्लीटली लिक्विड स्टेट में होती है। देन वी हैव आवर सेकेंड लेयर और द मिडल लेयर। मिडल लेयर किसकी बनी होती है? दिस इज एक्चुअली पेस्ट। पेस्ट किसकी है ये लिक्विड मर्क्यूरी है और इसमें भरा है उन्होंने Hg2Cl2। ओके, इट इज एन पेस्ट। दिस पेस्ट इज ओनली कॉल्ड एज कैलोमिल। पेस्ट इज ओनली कॉल्ड एज कैलोमल। इस लिक्विड एंड HgCl2 का पेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज एन पेस्ट। दिस पेस्ट इज कॉल्ड एज कैलोमल। ओके, इट इज एक्चुअली Hg liquid plus Hg2Cl2। एंड लास्ट लेयर इज अबाउट ऑफ अवर सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है उसमें। सैचुरेटेड solution of the ion that is chlorine इस केस में होगा, तो KCl यूज कर सकते हैं हम लोग, HCl यूज कर सकते हैं। so this layer is about our saturated KCl। सैचुरेटेड KCl, तो ये सैचुरेटेड KCl यूज किया इसलिए ये क्या हुआ? ये हुआ हमारा सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड। ठीक है, और इस सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड का जो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल होता है ना, ओके, जो इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियलिटी ई सेल का वैल्यू फिक्स होता है विच इज अबाउट 0.244 वोल्ट। ये याद करके चलना है, ठीक है। ऐसे तीन लेयर्स होते हैं पूरा ग्लास चेम्बर में। हमने ये सेटअप प्रिपेयर किया। बॉटम लेयर इज ऑफ अवर मर्क्यूरी, अपर लेयर इज ऑफ अवर सैचुरेटेड KCl solution which provides Cl minus ion, and middle layer is actually paste। किसकी पेस्ट है मिडल लेयर? हमारी हमारी मिडल लेयर एक्चुअली कहाँ गया इसका पेपर, कहाँ गया? Yeah, the middle layer is actually paste of our liquid mercury and our HgCl2, which is Hg2Cl2, which is also called as calomel. Okay, अब इस calomel electrode को I can use at both, that is as cathode as well as anode। तो जब भी मैं फर्स्ट क्या करूंगा, we will use it as anode। एनोड की तरफ अगर मैंने उसे यूज किया, तो क्या हो रहा है कि मेरा जो मर्क्यूरी है वो ऑक्सीडाइज होना चाहिए। ऑक्सीडाइज होने के लिए उसे दो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करने पड़ेंगे, दैट इज Hg, 2Hg प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और बैलेंसिंग के लिए मैंने क्या कर दिया, 2Cl माइनस इस साइड भी। बट इट कैन बी लाइक 2Hg सॉलिड लिक्विड होता है, सॉरी इट्स लिक्विड, सॉरी 2Hg, एनीवे लिख दो ऐसे ही। 2Hg is getting converted into 2Hg plus, yeah, it's actually then we need to write it as Hg2Cl2 is Hg2Cl2, and it can be written as two electrons. Two electrons. Yeah, this is how you represent an equation. This is what is exactly happening. यानी क्या हो रहा है कि my mercury is getting oxidized to Hg2Cl2 and two electrons are emitted। Okay, so Hg from bottom layer, so when it oxidizes now, when the process it is use oxidize, ठीक है, एनोड की तरफ यूज किया है, तो क्या होता है देखो कि जो मर्क्यूरी होती है ना हमारी बॉटम लेयर से, वो मूव होती है किसमें? द मर्क्यूरी स्टार्ट्स टू मूव। जब भी एनोड की तरह एक्ट कर रहा है, एनोड की तरह एक्ट कर रहा है, तो क्या होता है कि हमारी जो मर्क्यूरी है फ्रॉम योर लेयर वन या लेयर बॉटम, वो कहाँ मूव करती है? वो मूव करती है इनटू मिडल लेयर। मिडल लेयर में मूव करके, मिडल लेयर में मूव करके मिडल लेयर टू फॉर्म, मिडल लेयर में क्या फॉर्म करना है उसे? Hg+ and Cl- फॉर्म करना है। Cl-, Hg+and Cl- फ्रॉम टॉप कम टू मिडल लेयर टू बैलेंस, या तो क्या आता है देखो, Hg+ फॉर्म करना है यानी ऑक्सीडाइज होना है, बराबर है।
थोड़ा मैं गलत गया यहाँ पे। या तो एग्जैक्टली क्या होता है देखो, एनोड की तरफ यूज किया है तो ऑक्सीडेशन होना चाहिए। ऑक्सीडेशन किसका होगा, इलेक्ट्रोड का होगा। यानी अभी हमने रिएक्शन देखी कि मेरा जो मर्क्यूरी है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, इट इज इन प्लस इन जीरो स्टेट से ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। तो 0 टू +1 स्टेट में कौन जा रहा है, मर्क्यूरी। तो क्या होता है ऑक्सीडेशन के केस में, जब भी मेरा जो लिक्विड है मर्क्यूरी सबसे बॉटम लेयर में है ना, वो मूव होना स्टार्ट करता है अपवर्ड डायरेक्शन में इन योर सेकेंड लेयर और योर मिडल लेयर। और मिडल लेयर में आके वो क्या होता है, Hg का बन जाता है Hg+। ओके। अब यहाँ पे क्या है ना, मिडल लेयर में ऑलरेडी प्रेजेंट क्या है, हमारा हमारा मर्क्यूरी लिक्विड और Hg2Cl2 प्रेजेंट है। तो ये जो एक्सेस ऑफ आवर Hg+ फॉर्म हुआ है, इससे बैलेंस आउट करने के लिए सैचुरेटेड KCl सॉल्यूशन से जो Cl- है ना, वो भी सेकेंड लेयर या मिडल लेयर में उतर जाते हैं। जिससे क्या होगा, Hg+ एंड Cl- विल कंबाइन टू गिव यू Hg2Cl2। ये बनाने के लिए, ये क्या है, ये कैलोमल है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब भी मैं कैलोमल इलेक्ट्रोड को एज एनोड यूज करता हूँ, एनोड यूज करता हूँ, तब कैलोमल का क्या होता है, एक्सपेंशन होता है। कैलोमल एक्सपांड्स, लेयर बड़ा हो जाता है, क्योंकि ये देखो ना कैलोमल की क्वांटिटी बढ़ रही है ना, तो देखो मर्क्यूरी वाला और ऊपर का KCl सॉल्यूशन सैचुरेटेड हुई, उनकी क्वांटिटी डिक्रीज हुई और बीच वाला लेयर बड़ा हुआ है, यानी एक्सपेंशन ऑफ लेयर हुआ। लेकिन एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है इन केस ऑफ, अगर मैं कैलोमल इलेक्ट्रोड को एज कैथोड यूज करूँ, तब कॉन्ट्रैक्शन या शॉर्टनिंग ऑफ योर मिडल लेयर हम चेक ऑब्जर्व कर सकते हैं व्हेन इट कम्स टू अवर रिडक्शन, व्हेन इट इज यूज्ड एज कैथोड। क्यों, क्योंकि क्या होता है ना, तब हमारा जो मर्क्यूरी दैट इज Hg2Cl2 गेट्स एक्चुअली रिड्यूस टू Hg। यानी कि जो Hg2Cl2 होते हैं ना, इसमें से Hg+ आयंस दे स्टार्ट मूविंग इनटू योर, या दे स्टार्ट एक्चुअली मूविंग इनटू योर बॉटम लेयर। ठीक है, वही है ना, देखो क्या होता है जब भी मैं कैथोड की तरह रिएक्ट करता हूँ, तो ये Hg+ जो होते हैं ना मिडल लेयर में, ये मूव करते हैं डाउनवर्ड। डाउनवर्ड मूव होने के बाद वो नीचे के लेयर में चले गए टू गेट इनटू फॉर्म ऑफ Hg+0, यानी फ्री स्टेट में मर्क्यूरी बनने की कोशिश करेंगे बाय गेटिंग रिड्यूस फ्रॉम +1 स्टेट टू 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। और जो एक्सेस ऑफ Cl- जनरेट हुआ है ना, वो सैचुरेटेड KCl सॉल्यूशन में जाता है, क्योंकि पोटेशियम के फ्री आयंस मौजूद होते हैं या प्रेजेंट होते हैं जो कि उन्हें न्यूट्रलाइज कर दे। तो उसी की वजह से क्या होगा कि Hg+ तो नीचे की तरफ मूव है, KCl- ऊपर की तरफ मूव है। तो जो बीच वाला लेयर था वो क्या होना चाहिए, वो कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट, वो श्रिंक होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए श्रिंकिंग हुआ होता है कैथोड के केस में, एक्सपेंशन होता है एनोड के केस में। ये चीज हमें याद रख के चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजेदार पॉइंट था ये। क्या होता है, ये जो मजेदार लेयर है ना, वो उसके ऊपर डिपेंड। हम ये भी चेक कर सकते हैं कि हमने इलेक्ट्रोड कहाँ चेक किया, कनेक्ट किया है, कैथोड में कनेक्ट किया है या एनोड में कनेक्ट किया है। बिना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखे बस लगा दो इलेक्ट्रोड को, चेक करो कि एक्सपैंड हो रहा है मिडल लेयर, है मिडल लेयर श्रिंक हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। श्रिंक हो रहा होगा तो हमने कैथोड को लगाया, अगर एक्सपैंड होगा तो एनोड को लगाया। इतना बेसिक एक है, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज है बहुत ज्यादा, मतलब कि ऐसा यार दिल खुश चीज बोलते हैं ना जिसे, हाँ वो है। रिकॉर्डिंग हो रहा है ना कहीं भी, तो देख पता चलेगा कि रिकॉर्डिंग ही नहीं हो रहा है। हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। ओके। एक और चीज कंसिडर करके चले गए, अब थोड़ा इसके ऊपर थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट है वो, या इससे भी सेल रिएक्शन से तुम इनवर्स इक्वेशन लिख सकते हो, बराबर। दैट्स नॉट एन बिग डील एक्चुअली। वो 0.244 वाला मुझे बस ये आप बताना, वो भी बता दिया मैंने। या द नेक्स्ट वी हैव इज लाइक अवर लास्ट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड, व्हिच इज रेडॉक्स या ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड। ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड, यानी कि रेडॉक्स इलेक्ट्रोड भी कह सकते हैं इसे हम लोग। इस केस में क्या होता है ना, देखो जब भी मैं आएगा एनोड कैथोड पे ये इलेक्ट्रोड यूज कर सकता हूँ। उस इलेक्ट्रोड के केस में क्या होता है देखो, जब भी सेम मेटल का हम लोग इलेक्ट्रोड डिप करते हैं, अनदर साइड में भी कुछ तो XYZ कुछ भी लगा हो सकता है। इस जो सॉल्यूशन होता है ना, इसमें देखो सपोज हमने एग्जांपल लिया Zn3+ है एंड Zn2+ प्रेजेंट है, और हमने क्या किया है, डीप हमने प्लैटिनम इलेक्ट्रोड डिप किया है। ठीक है, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड हमने डिप कर रखा है, सरफेस प्रोवाइड किया है सिर्फ। ओके, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड डिप किया और यहाँ पे कनेक्शन कैसा किया है हमने, एज एनोड कनेक्शन किया है, बराबर है।
एनोड की से ही हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन यानी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है, ठीक है। तो क्या होगा देखो, एनोड की तरह किया है तो ऑक्सीडेशन होना चाहिए, यानी कि मेरा Zn2 प्लस शुड गेट कन्वर्टेड इनटू Zn3 प्लस, प्लस इलेक्ट्रॉन का एक रिलीज होना चाहिए, बराबर है। तो लिखना कैसा है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज किया है, कहाँ से कहाँ जा रहा है, कहाँ से कहाँ जा रहा है, दोनों कैसे है देखो। अभी इस केस में देखो, हमने वहां पे देखो AgAgCl मेटल मेटल आयन वाला पढ़ा था ना, मेटल मेटल आयन वाला केस पढ़ा, मेटल मेटल आयन इनसोल्युबल सॉल्ट वाला देखो केस पढ़ा था। ये देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, AgSolid AgCl सॉलिड दोनों सॉलिड स्टेट में है, लेकिन हमने उनमें कॉमा नहीं लिखा, फेस तो सेम है ना, सॉलिड सॉलिड तो फेस सेम है, लेकिन कॉमा से सेपरेट नहीं किया, सिंगल वर्टिकल लाइन से सेपरेट किया। क्यों? लेकिन यहाँ पे क्यों आ रहा है कि एग्जैक्टली देखो कांटेक्ट में है डायरेक्टली, लेकिन फेज अलग आ रहा है। लेकिन अभी AgCl एक ही सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, और दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे इंटरेक्शन कैसा था, इनवर्ट था इंटरेक्शन, आपस में रिएक्शन नहीं हो रही थी। यहाँ पे कैसे को एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पे हम लोग कॉमा से इसे शिफ्ट करेंगे। तो वी हैव Zn2 प्लस एक्वस, कॉमा Zn3 प्लस एक्वस। यस, दैट्स हाउ वी कैन राइट फर्दर कैथोडिक पार्ट। या तो यहाँ इसे फिर ये ई सेल का वैल्यू लिख सकते हैं, ई सेल इज ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 1 लॉग ऑफ, क्या है कहाँ से क्या जा रहा है, Zn3 प्लस कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट वाला टू दैट ऑफ द रिएक्टेंट वाला कॉन्सेंट्रेशन, या यहाँ से इसे निकाल लेंगे। और अगर मैंने इसे एज कैथोड यूज किया तो बस उल्टा हो जाएगा यार, डेफिनेटली रिएक्शन ही उल्टी रहती है ना फिर तो। देन वी गो फ्रॉम Zn, वी हैव टू डू इज द रिडक्शन वाला केस। सो Zn3 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स मी Zn2 प्लस, तो वही है ना, Zn2 प्लस बाय Zn3 प्लस, ये होगा हमारा फिर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पुट कर देंगे, यहाँ से इक्वेशन निकाल लेंगे। ऑक्सीडेशन रिडक्शन सबसे इजी, डिपेंड करता है कि तुमने जो है, मतलब क्या है ना, बेसिकली तुम्हारे पास जो दो एक ही एलिमेंट के दो अलग ऑक्सीडेशन स्टेट के आयंस प्रेजेंट होंगे सॉल्यूशन में, तो आइदर तुमने एनोड पे लगाया तो ऑक्सीडेशन तुम्हें ऑब्जर्व होगा, अगर तुमने कैथोड पे लगाया तो रिडक्शन ऑब्जर्व होगा, रिएक्शन अकॉर्डिंगली तुम लोग कैलकुलेशंस कर सकते हो सारे के सारे। तो हमने क्या किया, चारों टाइप ऑफ हमारे इलेक्ट्रोड्स को पढ़ लिया है। उन्होंने पढ़ने के बाद एक एप्लीकेशन वाला पार्ट भी हमने खत्म किया है, दूसरा एक एप्लीकेशन पार्ट खत्म करते हैं, फिर लास्ट वाला है तो हो जाएगा वो। हमने पढ़ा है अभी पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन, पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन पढ़ना है। ओके, अभी हमने जो एग्जामिनेशन दिया था उसमें था भाई पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन का पूरा एग्जाम्पल था, जिसमें हमने क्या किया था, वी हैव टाइट्रेटेड अवर पॉइंट 1 नॉर्मल एसिटिक एसिड CH3COH, एक वीक मोनोबेसिक एसिड को हमने किसके अगेंस्ट टाइट्रेट किया था, यूजिंग 0.5 नॉर्मल NaOH, 0.5 नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन, स्ट्रॉन्ग बेस के अगेंस्ट हमने टाइट्रेट किया था। यूजिंग व्हाट, हमने इलेक्ट्रोड कौन सा यूज किया, हमने यूज किया था क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड यूज किया, या we made use of twin hydron electrode, exactly, we made use of twin hydron electrode for its measurement। क्या किया था प्रोसीजर, पहले देखो एक्सपेरिमेंटल सेटअप ही पूरा बता दूंगा, एक्सपेरिमेंट ही पार्ट है, एप्लीकेशन पार्ट है। पहले तो मशीन स्टैंडर्डाइज किया वगैरह, फिर स्टैंडर्डाइजेशन के बाद क्या किया, आई टुक सर्टेन अमाउंट ऑफ 10 ml, मैंने क्या किया 0.1 नॉर्मल एसिटिक एसिड लिया था, बीकर में लिया था कि नहीं, वो बीकर में लेने के बाद मैंने क्या किया, उसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर ऐड किया जिससे मेरे इलेक्ट्रोड्स उसमें डीप हो सके। हमने इलेक्ट्रोड यूज किया था अवर क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड, जिसमें हमने क्या किया, प्लैटिनम सरफेस था, ओके, प्लैटिनम सरफेस था, उसके ऊपर हमने प्लैटिनम सरफेस विच इज सैचुरेटेड यूजिंग क्वीन हाइड्रोजन पाउडर। इस सॉल्यूशन को हमने क्या किया, CH3COOH यानी एसिटिक एसिड को क्वीन हाइड्रोजन से उसे हमने सैचुरेट कर दिया, और उसे डिप कर दिया इन अवर इलेक्ट्रोड को डिप कर दिया इन दिस सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और जो प्लैटिनम पे था वो कैसा था, वो आयन एक्सचेंजों के, तो क्वीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमने यूज किया, प्लैटिनम यूज किया by saturated using, okay, platinum wire is saturated using क्वीन हाइड्रोन। तो क्वीन हाइड्रोन की मदद से, या वो कहा गया, वो गया हमारा कैथोड की तरफ, या वो ऐड करने लगा एज अवर पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, और हमने नेगेटिवली चार्ज पर रेफरेंस इलेक्ट्रोड लगाया था स्कैलोमल इलेक्ट्रोड, याद आ रही होगी चीज।
और हमने क्या किया फिर पॉइंट टू नॉर्मल ऑफ NaOH, 0.5 पॉइंट टू ml ऑफ 0.5 नॉर्मल NaOH हम ऐड करते गए ना उसके अंदर। एग्जैक्टली हमने क्या किया था देखो, वही किया ना देखो, ये एक बीकर था, इसमें देखो हमने CH3COH ऐड किया, फिर नाइट्रोजन पाउडर डाल के इसे बफर डाला, तो ओके दिस इज अवर पिपेट। और इससे हम कितना पॉइंट टू ml कितना 0.5 नॉर्मल NaOH ऐड करते यूजिंग माइक्रो पिपेट या माइक्रोब्यूरेट नॉट अ माइक्रोपिपेट, इट्स अ माइक्रोब्यूरेट। माइक्रोब्यूरेट की मदद से हमने क्या किया, पॉइंट टू 0.5 नॉर्मल NaOH ऐड किया, और उसके करस्पॉन्डिंग हमने EMF का वैल्यू नोट करते गए। ठीक है, EMF का वैल्यू नोट करने के बाद उसका करस्पॉन्डिंग डेल्टा ई का वैल्यू हमने कॉलम प्रिपरेशन किया था विद एडिशन ऑफ 0.2 ml ऑफ NaOH, एंड करस्पॉन्डिंगली डेल्टा वी का कॉलम प्लॉट किया, फिर डेल्टा ई बाय डेल्टा वी का प्लॉट किया था, एंड मीन वॉल्यूम ऑफ NaOH एडिड का ग्राफ प्लॉट किया था। उसके बाद हमने किया था ग्राफ प्लॉटिंग का केस, जिसमें हमने क्या किया, ग्राफ प्लॉट किया था, एक ही ग्राफ पे दो प्लॉट्स किए थे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल we first of all we did is yeah we did is we plotted EMF against our EMF against our volume of NaOH added, और वॉल्यूम ऑफ NaOH added से वो इक्वेशन कुछ EMF को हमने सेंटर में रख के ये ऐसा कुछ तो एक ग्राफ आया था। ठीक है, यस, and then we plotted another graph on the same graph paper which was delta E by delta V against our mean volume of NaOH added, जो कि क्या हुआ, एक सर्टेन पीक पे हमें ऐसा पीक मिला, बराबर है, दिस पीक मिला, और इसके करस्पॉन्डिंगली हमने क्या किया, ये हुआ हमारा न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट, तो इसका हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट x/2 पे हमने EMF चेक करके इसे हमने किया हाइजेनबर्ग एंडरसन इक्वेशन में पुट करके पीएच डिटरमाइन किया था। ठीक है, एग्जैक्टली, तो पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन से हमने पीएच डिटरमाइन किया। ओके, दैट वाज वन ऑफ आवर एग्जाम्पल, और अपना एप्लीकेशन पीएच हमने वहां पे भी चेक किया था, ऐसे भी चेक कर सकते हैं, पीएच मीटर का भी यूज कर सकते हैं, जिसमें हम लोग एक कंबाइंड ग्लास कैलोमर इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं, बराबर। एप्लीकेशन पार्ट से सब। नेक्स्ट अभी सिर्फ एक ही पार्ट बचता है, वो है सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट का डिटर्मिनेशन, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट का डिटर्मिनेशन। ओके, तो इसके लिए एक बहुत अच्छा खासा एक डेरिवेशन काइंड ऑफ चीज है। आई गेस डेरिवेशन में जाने के अलावा आई गेस वी शुड जस्ट डिस्कस द फॉर्मूला। हाँ, तो जो रेजिड्यू सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट वाला जो हमने एक डेरिवेशन है, एक्चुअली करने की जरूरत नहीं, विल जस्ट टॉक अबाउट इट ऊपर ऊपर से। ओके, okay, so it basically comes from relation between two types of electrodes. One is metal metal ion electrode and another is metal ion soluble electrode. Metal metal ion insoluble salt anion वाला जो है ना, यानी कि देखो metal 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 ion electrode and our metal 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 insoluble salt anion electrode, इन दोनों के जो रिलेशन है ना, इन दोनों की इक्वेशंस को हम लोग इस तरह से एडजस्ट करते हैं जिससे एक इक्वेशन प्रिपेयर हो जाता है, उस प्रिपेयर्ड इक्वेशन से हम लोग सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट डिटरमाइन कर सकते हैं ऑफ द सॉल्ट AgCl फॉर्म्ड। ओके, जैसे कि अगर मैंने मेटल का केस कंसिडर करके चल रहा हूँ कि आई एम गोइंग फॉर Ag प्लस से आई एम गेटिंग इनटू Ag0, या इट इज रिडक्शन पोटेंशियल के केस चल रही है, तो यहाँ से E नॉट ऑफ Ag+2 Ag ये आएगा, और जो सेकंड वाला केस है ना हमारा, दैट इज अवर मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन वाला केस। इन दैट केस इट्स एक्चुअली लाइक या we can write the equation as कहाँ गए equation, equations ये वो कच्ची टेंडेंसी। तो जो जिसमें था कि इट वाज लाइक E नॉट ऑफ Cl-Ag ये दो इक्वेशन, अगर ये दो चीजें पता होगी तो इसके डिपेंड, इसके यूज से मैं क्या कर सकूंगा, मैं Kx भी डिटरमाइन कर लूंगा। ओके, सो इट गोज लाइक E नॉट ऑफ
AgCl slash Ag plus Ag minus E naught of Cl minus AgCl Ag, नहीं उल्टा उल्टा हुआ। थोड़ा शायद ये थोड़ा पार्ट कर लो अच्छे से, ठीक है। AgCl स्लैश Ag माइनस E naught of Ag plus slash AgCl minus will give me 0.0591 into log of KSP। ओके, ये यहाँ से फिर आ जाएगा, ये इक्वेशन को सॉल्व करो, फिर ये 0.059 को इसे कर लो, ठीक है। एट लिख इट इज ई नॉट सी एल माइनस स्लैश ए जी प्लस स्लैश ए जी माइनस ई नॉट ऑफ ए जी प्लस टू ए जी डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय 0.0591। ये पूरा कहा गया, ये पूरा गया 10th की पावर को, जिससे मुझ जाएगा मेरा के एस पी का वैल्यू। ओके, तो इस के एस पी के ऊपर में एक और वीडियो आई विल ट्राई टू मेक। थोड़ा मेरे हिसाब से ये पॉइंट बहुत अच्छे से कवर नहीं हुआ है। आई विल ट्राई टू कम बैक टू दिस पॉइंट, यस आई विल डेफिनेटली कम बैक। एंड विद दैट आई कैन से दैट कि हमने पूरा का पूरा हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है अपना यूनिट के अकॉर्डिंगली जितना हमें चाहिए उतना मैंने कवर अप कर लिया है। फिर भी यू नीड टू रीड द मॉड्यूल, यू नीड टू रीड सर्टन थ्योरी पार्ट, क्योंकि लिखना भी है, थ्योरी पेपर है तो पढ़ना इंपॉर्टेंट है। नोट्स आई गेस वी कैन गेट इट फ्रॉम आवर सीनियर्स, तो वो चेक करता हूँ मैं, आई विल गेट बैक टू यू। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, आई जस्ट लव दिस सेशन, basically very awesome। Okay, thanks then all। Okay, till then, Pratham Bhairad signing off।